ठीक है, सब लोग चौकन्ने रहो, डेडलाइन आने ही वाली है। तुम 20 साल के लड़के हो और अपनी हालत देखो, ऐसे चल रहे हो जैसे दिनों से कुछ खाया ही नहीं। ज्यादा मेहनत से खोदो, समझे? खासकर तुम 3 दिन हो गए और तुमने सिर्फ 16 फुट खोदा है। क्या कर रहे हो? बस ऊपर ऊपर खरोंच रहे हो। जल्दी करो, आगे बढ़ो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ कुछ है, देखो। वह क्या है? यहाँ क्या चल रहा है? काम करने की बजाय इधर उधर खड़े हो। बॉस, मुझे लगता है हमें एक ताबूत मिल गया है। डरपोक, मैं 20 साल से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहा हूँ। मैंने जितनी लाशें खोदी हैं वो तुमने जितने जीवित इंसान देखे हैं उससे ज्यादा हैं। अगर यह प्रथम सम्राट का ताबूत भी हो तो भी हम इसे खोल कर रहेंगे। चलो देखते हैं। हाँ। बॉस, वह ताबूत बहुत अच्छे काम का है। उस पर ड्रैगन और फिनिक्स की नक्काशी है। लगता है बहुत पैसा वाली चीज है। लड़कों, हम जैकपॉट हिट करने वाले हैं। अगर इसमें खजाना है तो वो 10 साल के काम से ज्यादा का होगा। चलो चलते हैं। वाह, हम अमीर हो गए। चलो चलो इस चीज को खोलते हैं। बॉस, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। दूर हो जाओ। आज भगवान खुद आ जाए तो भी मैं इसे खोलूंगा। आज भगवान खुद आ जाए। यह अंदर कोई है। वो जिंदा है या क्या? वह सांस ले रही है। रुको, क्या यह पवित्र युग का 5वां वर्ष है? क्या यह जगह प्राचीन राजधानी है? क्या वह अभी अभी समय यात्रा करके यहाँ आई है? जून है 2023। यह ओकहेवन है। तो अब सम्राट कौन है? नया आधुनिक गणराज्य में तो बहुत समय से कोई सम्राट नहीं है। दुनिया पहचान से परे बदल गई है। समय एक क्षणभंगुर छाया की तरह उड़ जाता है। सोचो, जब से मैंने अपना जीवन मृत्यु एकांतवास शुरू किया 1300 से भी ज्यादा साल बीत गए हैं। तुम इंसान हो या कुछ और? अगर समझदारी की बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। भविष्यवक्ता, बचपन में उसे बुखार था, दिमाग थोड़ा खराब हो गया था, समझे? कृपया उसकी बात पर ध्यान न दें। साम्राज्य का स्वर्ण युग इस हालत में आ गया। साम्राज्य का स्वर्ण युग? तो क्या भविष्यवक्ता प्राचीन राजवंश से हैं? अभी जो हरकत की, हमने एक जीवित अमर से मुलाकात कर ली है। भविष्यवक्ता, अगर मैं पूछ सकूं, आप कहां जाने की योजना बना रही हैं? क्या आपको अपने वंशजों को ढूंढने की जरूरत है? मुझे अपनी थोड़ी सी मदद देने का सम्मान होगा। तुमने मुझे याद दिला दिया। पवन त्रिग्राम जीवन द्वार दक्षिण पूर्व की ओर इशारा करता है। इतना दिलचस्प है। मेरी वंशजों की शाखा वास्तव में आज तक जीवित रही है। यह सुनहरे धागे वाला नानमू ताबूत महारानी का मेरे एकांतवास के लिए दिया गया उपहार था। इसे एक स्वागत उपहार समझो। महारानी, यह चीज मेरे 30 साल के काम के बराबर की है। शुक्रिया भविष्यवक्ता। वह कहाँ गई? इस दयनीय सेल्स रिपोर्ट को देखो। हमारे पूर्वजों की यह 1000 साल पुरानी दुकान एक और दिन बिल्कुल बिक्री नहीं। खैर, हमारे पूर्वजों ने एक नियम बनाया था कि हमारे परिवार के वंशजों को ट्रू रेलिक्स की रखवाली करते रहना है। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अगले महीने का लोन कैसे चुकाएंगे। मैं यहाँ हूँ, एक टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। इस दुकान को चलाने में फंसी हूँ। अरे बस करो, कम से कम तुम हिसाब किताब तो संभालती हो। मेरा क्या, मैं हर रोज मकड़ी राक्षसों से लड़ने में फंसी हूँ हर एक दिन। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुमसे गणित में बेहतर रही हूँ। आंटी, हमारी ट्रू रेलिक्स एक असली 1000 साल पुरानी प्राचीन वस्तुओं की दुकान है, सभी ग्राहकों के साथ ईमानदार। आज मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या मौका है? गुरु थॉर्न, पिछली बार आपने मुझे वह 5 भूत भाग्य ताबीज दिया था। कहते हैं कि उसे 5 ताजी मानव आत्माओं से सील किया गया है। इसने जादू जैसा काम किया। खैर, आज कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें एक असली खजाना मिला। यह एक सुनहरे धागे वाला नानमू ताबूत है। जैसे ही हमने इसे खोदा, अंदर कोई बैठा हुआ था, एक परी जो मनचाही जगह गायब हो सकती थी। उसने कहा कि यह ताबूत खुद महारानी का तोहफा था और उसने मुझे इसे स्वागत उपहार के तौर पर दिया। इतनी अनमोल चीज तो मैं इसे आपको तुरंत भेंट करने ही आया गुरु थॉर्न।
तुमने बहुत सोचा। स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा, अद्भुत। यह वही है जो मुझे अपनी साधना के लिए चाहिए। इसे इनाम दो। जी। शुक्रिया गुरु थॉर्न। वह चित्रकार तो आलसी था, उसने मेरी असली छवि नहीं उतारी। यह सहस्राब्दी पुराना ब्रांड एंटीक शॉप। लगता है कि धंधा ठीक नहीं चल रहा। प्राचीन युग से पहले हमारे ट्रू रेलिक्स शॉप का धंधा खूब चलता था। प्राचीन राजवंश के शिखर के दौरान हमारे पूर्वजों के 36 शाखाएं थीं। उनकी दुकानें पश्चिमी राज्यों तक फैली हुई थीं। लेकिन फिर हमारे पूर्वज व्यापार चलाने में बहुत अच्छे नहीं थे और हमारे पास बस यही एक दुकान बची है। जोई कौन है? इस महिला का ड्रैगन और टाइगर जेड पेंडेंट $50 लाख का है। अगर तुम्हें लियो का प्रीमियम भट्टी चीनी मिट्टी चाहिए तो नीचे बाएं तरफ के शॉपिंग कार्ट में देखो, और अगर मूल्यांकन चाहिए तो हमारी लाइव स्ट्रीम कॉल में जुड़ो। यह सब क्या है? मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तुम में से कौन जोई है? मैं जोई हूँ। इस महीने का कर्जा और ब्याज कहाँ है? तुम्हें लगता है हम सूदखोर मजाक हैं? बॉस, चलो इस बारे में बात करते हैं। इस महीने व्यापार बहुत धीमा चल रहा है। क्या आप हमें कुछ और दिन दे सकते हैं? कुछ और दिन? मैंने तुम्हें पहले ही काफी समय दिया है, मुझे एक पैसा भी नहीं दिखा। अगर तुमने आज पैसे नहीं दिए तो हम नहीं जाएंगे। पिछले 6 महीनों में तुमने ब्याज 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अब दर 50% से ज्यादा है। कोई इसे कैसे चुका सकता है? और तुम लगातार यहाँ लोगों को लाकर परेशानी खड़ी करते हो। तुम हमारे सारे ग्राहकों को डरा रहे हो। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस बुलाओगी? ठीक है ठीक है ठीक है। चूंकि मुझे वह कर्जा का पैसा आज वैसे भी नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है तुम्हारा यह कबाड़ खाना बस बंद हो जाना चाहिए। लड़कों, तोड़ दो। मैं एक सहस्राब्दी के लिए एकांत में रही हूँ। मुझे नश्वर लोक के बारे में कुछ पता नहीं था कि इतनी दिलचस्प परंपराएं हैं। अरे बुढ़िया, तू दूसरों के मामलों में दखल मत देना, नहीं तो मैं मेरा हाथ। इस बुढ़िया में कुछ गड़बड़ है। समझदार आदमी पीछे हटने का सही वक्त जानता है। अब निकलने का वक्त है। अरे परी, मेरी जान बख्श दो। मेरा पैसा, मुझे अब कर्ज नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, कसम से। बस मुझे छोड़ दो। पैसा लेकर भाग जाओ, अगर मैं तुम्हें यहाँ से 30 मील के भीतर फिर कभी देखूं। शुक्रिया परी, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। चलो चलो चलो। सेराफिना मौसी, आपने अभी जो चाल चली वह बहुत शानदार थी। क्या आप हमें सिखा सकती हैं? तुम सीखना चाहती हो? यह चंद्र रहस्यमय धर्म ग्रंथ केवल वंशजों को ही दिया जाता है। अगर तुम मेरी बुढ़ापे में देखभाल करोगी तो क्या तुम तैयार होगी? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। एक बार इसे सीख लेने के बाद हमें फिर कभी सताए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि हमारे पास आमतौर पर चलाने के लिए बस यह छोटी दुकान ही है। हमारी रहने की स्थिति शायद। हमें डर है कि हम आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। अब हमारे परिवार की कौन सी पीढ़ी है? कहानी है कि प्राचीन राजवंश में यही वरिष्ठ जिसने ट्रू रेलिक्स की शुरुआत की और राज्य के दुर्लभ खजाने विदेशों में बेचे। मैंने सुना है कि हमारे पूर्वज को महारानी का पूरा विश्वास था। सांसारिक अमर की शक्तियां थीं। मैं जोई हूँ और यह क्लोई है। हम अपने परिवार की 31वीं पीढ़ी हैं। हम अपने पूर्वज को श्रद्धांजलि देते हैं। प्राचीन राजवंश में तुम्हारे पूर्वज मेरे नेतृत्व में चलते थे। वे शानदार दिन थे। किसने सोचा था कि 1000 साल बाद हम इतना गिर जाएंगे? अच्छा, तो चूंकि तुम एक पुराने दोस्त के वंशज हो, अब से मेरे साथ रहो और हम परिवार की प्रतिष्ठा बहाल करेंगे। यह इसलिए है क्योंकि हम अक्षम हैं कि परिवार में गिरावट आई है। कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं भी इसमें दिलोजान लगा दूंगी। औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। अब हम परिवार हैं। बस मुझे आंटी सिल्विया कहो। हाँ, आंटी सिल्विया। आंटी सिल्विया, देखो, कैमरा खोलो और तुम तस्वीर ले सकती हो।
इसमें ब्यूटी फिल्टर भी है। आंटी सिल्विया, ये पिछले 3 साल के खाते हैं, पिछले 3 साल के खाते। कृपया एक नजर डालिए। आंटी, एक जबू। हमने इतना पैसा कैसे गंवा दिया? हमारी दुकान छोटी है, लेकिन यह शहर के मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में है। केवल किराया 20,000 रुपये महीना है, उपयोगिता बिल के अलावा। एक प्राचीन कांस्य शराब का बर्तन, एक प्राचीन कमल पैटर्न भट्टी फूलदान, एक प्राचीन तिरंगा घोड़े की मूर्ति। तुम सचमुच नकदी गाय पकड़े हुए हो और भीख मांग रहे हो। और पहले कुछ अनजान आदमी इस चीज को पकड़े हुए था, सुन रहा था। ड्रैगन और टाइगर जेड पेंडेंट ऑर्डर करने के लिए शॉपिंग कार्ट पर क्लिक करें। वह क्या था? लाइव स्ट्रीम मूल्यांकन अभी बहुत बड़ा है, शायद हमें। हमारे पैतृक नियम स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं, केवल व्यक्तिगत लेन देन। मुझे विश्वास नहीं होता कौन सी पीढ़ी के वंशज इतने जिद्दी थे और समय की प्रवृत्ति के साथ नहीं चल पाए। कल दोपहर हम वह लाइव स्ट्रीम वाला काम कर रहे हैं और इस कांस्य शराब के बर्तन को सूचीबद्ध करो। ओह, और वह ब्यूटी फिल्टर बंद कर दो। एक प्रामाणिक वस्तु की स्थिति का अपमान मत करो। अरे सब लोग, ओक हेवन की 1000 साल पुरानी प्राचीन वस्तुओं की दुकान ट्रू रेलिक्स आज पहली बार लाइव आ रही है। हमारी शॉपिंग कार्ट में रखी हर एक चीज एकदम प्रामाणिक वस्तु है। नकली मिलने पर 10 गुना मुआवजा। मौका मत गंवाओ। अपने दिखाई दामन। यह कैसी संदिग्ध दुकान है? सब कुछ इतना महंगा क्यों है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये तो पूरा ठगी है। उसकी कीमत तो मेरी जान से भी ज्यादा है। ऐसी दुकान शायद पूरे साल में एक भी चीज न बेचे, लेकिन वह एक बिक्री उनका साल भर का खर्चा निकाल देती है। शायद इस स्ट्रीमर को पहले अपने अभिनय पर काम करना चाहिए। दोस्तों, हमारी दुकान की हर एक वस्तु राष्ट्रीय प्रमाणन के साथ आती है। हमारा 1000 साल पुराना ब्रांड है। सभी ग्राहकों के साथ ईमानदार। नकली मिलने पर 10 गुना मुआवजा। 10 गुना मुआवजा? तुम हमें 10 सस्ते थोक नकली सामान तो नहीं देने वाले, है ना? नहीं, हम आपको सूचीबद्ध कीमत का 10 गुना भुगतान करेंगे मुआवजे के रूप में। दोस्तों, हमारे संग्रह का हर एक टुकड़ा के पास आधिकारिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र है। अब यह टुकड़ा यहाँ कमल पैटर्न भट्टी फूलदान ने राष्ट्रीय प्रयोगशाला थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग करवाई है, जिससे पुष्टि होती है कि यह एक प्रामाणिक प्राचीन अवशेष है। और यह धूपदान प्राचीन राजवंश का है। इसके जीवंत चमकदार रंग को देखो और नक्काशी अविश्वसनीय रूप से सजीव है। आंटी सिल्विया, हम 3 घंटे से लाइव हैं और हमने एक भी चीज नहीं बेची है। बस इंतजार करो। कल रात आधी रात के समय मैंने रात के आकाश का अवलोकन किया। सम्राट तारा पूर्व की ओर बढ़ रहा था और स्वर्गीय विद्वान तारा चमकीली रोशनी से जगमगा रहा था। आज ट्रू रेलिक्स एक भाग्यशाली मुलाकात के लिए नियत है। अरे दोस्तों, आजकल स्ट्रीम टॉक पर सारे ठग बेकार हैं। कल वो बूढ़ा आदमी अपनी जान की कसम खाकर कह रहा था कि वो प्राचीन वस्तु बेच रहा है, एक शाही हरा जेड कंगन। तो मैंने चेक किया, पता है क्या हुआ? बस एसिड से धोया और रंगा हुआ कचरा था। मैंने उसे खूब सुनाया और वो ऑफलाइन हो गया। कल पर में एक विंस का शुक्रिया, नहीं तो मैं वो कंगन खरीद लेता। तुम्हारे लिए एक मेगा रॉकेट। विंस, तुम सबसे बढ़िया हो। वाह, मेगा रॉकेट के लिए शुक्रिया भाई, कदर है। अगर किसी चीज की पहचान नहीं कर पा रहे हो तो बस मुझे टैग करो। क्या तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया है आजकल इस लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर क्या ज्यादा से ज्यादा लोग प्राचीन वस्तुएं बेच रहे हैं? पता है क्यों? यह धंधा ये तो सोने की खान है। हम जैसे लोग नकली प्राचीन वस्तुओं का पर्दाफाश करके यहाँ हैं ताकि ये ठग छिपने की जगह न पाएं। विंस कमाल का है। विंस की सेना, चलो गिफ्ट्स दिखाओ। ये बेवकूफों को सच में लगता है कि मैं कोई प्राचीन वस्तुओं का विशेषज्ञ हूँ। बस कुछ एक्टर्स को हायर कर लो एक नकली पर्दाफाशी का शो करने के लिए और दर्शक संख्या आसमान छूने लगती है। इतने सारे गिफ्ट से मैं आज फिर $10,000 कमा लूंगा। विंस, ट्रू रेलिक्स देखो जल्दी। कोई नई दुकान है जो सहस्राब्दी पुराना ब्रांड होने का दावा कर रही है। वो कुछ जून वेयर के लिए $1 करोड़ मांग रही है। जून वेयर? कृपया करो, मेरे गले में यह टुकड़ा असली जून वेयर है। ओक हेवन के गुरु आर्थर ने उस समय अपने हाथों से इन जून वेयर के टुकड़ों को तोड़ा था और मेरे पास वो सब यही है। अगर चाहिए हो दोस्तों, नीचे बाएं तरफ शॉपिंग कार्ट चेक करो। पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं जानता जून वेयर के बारे में मुझसे ज्यादा। अब जब कुछ ठगों ने मरने की ठान ली है और लोगों को ठग रहे हैं दोस्तों, मैं जा रहा हूं उसका काम तमाम करने। अरे देखो, कोई हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। विंसेंट की अप्रेजल्स, 50 लाख फॉलोअर्स। वह एक बहुत बड़े स्ट्रीमर हैं। तुम्हें पता है आंटी सिल्विया, क्या हमें कॉल लेनी चाहिए? यह मौका हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हम इसे क्यों ठुकराएंगे? बस कुछ छोटी लड़कियां। हाँ, ये दोनों अभी भी अनुभवहीन है और ये पहले से ही यहाँ लोगों को ठग रही हैं।
नकली एंटीक बनाना आसान पैसा है। ये नौसिखियों का शिकार करती हूँ। विंस के नकली को उजागर करने का इंतजार कर रहे हैं। इनकी उम्र में ये इतने बेहतर काम कर सकती थीं, इसके बजाय ये यहाँ एंटीक बेच रही हैं। कहते हैं कि सोने का भाग्य भी एक भी जून चीनी मिट्टी के बर्तन के लायक नहीं है। ठीक है तो चलो तुम्हारा यह जून वेयर देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह किसी तरह का सड़क का कचरा नहीं है। हमारा ट्रू रेलिक्स प्राचीन राजवंश से है, 1000 साल की विरासत, सभी ग्राहकों के साथ ईमानदार। यह कमल पैटर्न भट्टी फूलदान पूरी तरह से संरक्षित है, कई प्राधिकृत विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित प्रामाणिक प्राचीन अवशेष के रूप में पुष्टि हुई है। आभा, यह असली लगती है। दोस्तों, मुझे भी लगता है यह असली दिखता है। अब हम क्या करें? एक प्रामाणिक प्राचीन अवशेष। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें पता है आज दुनिया में जून वेयर के कितने टुकड़े मौजूद हैं? ध्यान से देखो, अच्छी तरह देखो। यह असली जून वेयर कैसा दिखता है। बढ़िया बनावट, पतली दरारें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने उस टूटे हुए गुलदस्ते को जून वेयर कहने की? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बस अपने टुकड़े के ग्लेज रंग को देखो, यह स्पष्ट रूप से रासायनिक रंग द्रव्य से है। बनावट खुरदरी है और क्रैकल पैटर्न कठोर है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? अरे तुम विंस सालों से जून वेयर इकट्ठा कर रहा है। ये संभव नहीं है कि वो नकली को पहचान न सके। वो पूरी तरह से पेशेवर है। यह वास पूरी तरह से नकली है। उन्हें तुम्हें धोखा न देना दो। विंस की सेना, अगर यह वास असली है तो मैं इसे यही मौके पर खा जाऊंगा। वहाँ तुम विशेषज्ञ मूल्यांकन, क्या तुम्हें पता भी है कि जून वेयर का अद्वितीय भट्ठा परिवर्तन हर टुकड़े को प्रकृति की एक उत्कृष्ट कृति बना देता है? और जून वेयर की सबसे बेशकीमती विशेषता यह है कि उच्च तापमान फायरिंग के दौरान यह स्वाभाविक रूप से केंचुआ मिट्टी पैटर्न बनाता है, लेकिन तुम्हारे चीनी मिट्टी के टुकड़े में स्पष्ट रूप से उसमें से कुछ भी नहीं है। बूढ़ी औरत, तुम्हारा नाम क्या है? यही अफवाहें फैलाना बंद करो। यह चीनी मिट्टी का टुकड़ा ट्रेजर पवेलियन के गुरु आर्थर से है, जिन्होंने इसे मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया। यह कैसे संभवतः नकली हो सकता है? बूढ़ी औरत, वोलिन बेक्याकोर। मैं सिल्विया हूँ, जिस गुरु आर्थर का तुमने जिक्र किया। क्या यह वही है? लियो, चीनी मिट्टी के टुकड़ों का यह बैच कृत्रिम रूप से पुराना किया गया है। और पेटिना, मैंने यह सब तुम्हारे लिए संभाल लिया है। मिस्टर वेंस, तुम ही असली आदमी हो। जब समय आएगा मैं बस कहूंगा कि तुमने इसे मुझे दिया। हर अब और तब एक टुकड़ा बेचो। मुझे शक है कि कोई मुझ पर शक करेगा। तुम कुछ और ही हो बच्चे। पकड़ लिया। विंस और गुरु आर्थर दोनों नकली सामान बनाने में साथ थे। हे भगवान, विंस का सच में बुरा हाल हो गया। क्या मैंने उसके लाइव स्ट्रीम चैनल से कुछ करोड़ डॉलर में खरीदे सभी एंटीक नकली हैं? उसे काली सूची में डालो अभी। तुम सब डीपफेक हो। तू बुढ़िया, तुम्हारा खात्मा हो गया है। नकली एंटीक बनाना, बड़ों का अपमान करना, अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। यह लाइव स्ट्रीम चैनल तुम्हारी बकवास के लिए जगह नहीं है। अगर तुम फिर से मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करोगे, अगली बार जो टूटेगा वह सिर्फ एक चीनी मिट्टी का टुकड़ा नहीं होगा। आंटी सिल्विया, तुम बिल्कुल अविश्वसनीय हो। हमारे लाइव स्ट्रीम चैनल पर 10 लाख दर्शक पार हो गए हैं। हमारी लोकप्रियता 1 लाख को छूने वाली है। लोहा गर्म है तो हथौड़ा चलाओ। वह प्राचीन कान से शराब का बर्तन ले आओ। सुनो दोस्तों, प्राचीन कान से शराब के ये 2 बर्तन पूरी तरह से संरक्षित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन राजा ने इन्हें संस्थापक सेनापति को उसके शाही शराब के बर्तनों के रूप में उपहार में दिया था। 3000 साल बचे रहने के बाद ये वाकई अमूल्य है। मैं कांच से शराब के ये 2 बर्तन ले रही हूँ। कोई भी मुझसे ज्यादा बोली लगाने की हिम्मत न करे। मैं $1 लाख और जोड़ती हूँ। मैं $2 लाख और जोड़ता हूँ। सुनो दोस्तों, हमारे लाइव स्ट्रीम चैनल में कीमतें सब पक्की तय हैं। यह सख्ती से पहले आओ पहले पाओ का नियम है। आंटी सिल्विया, इस कमल पैटर्न भट्टी फूलदान को छोड़कर हमने जो भी सामान लिस्ट किया था सेकंडों में बिक गया। मुझे वह कमल पैटर्न भट्टी फूलदान चाहिए। जिसने भी इसे लेने की हिम्मत की वह स्टर्लिंग परिवार का दुश्मन बन रहा है। वह स्टेला स्टर्लिंग है, ओकहेवन का सबसे बड़ा परिवार, स्टर्लिंग उत्तराधिकारिणी। आप ही मिस स्टर्लिंग होंगी। आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आज यहाँ आई थी अपनी दादी के लिए जन्मदिन का उपहार लेने। जब वह जवान थीं, तो उन्हें चीनी मिट्टी के बर्तन जमा करने का बहुत शौक था। वह रखा हुआ कमल पैटर्न भट्टी फूलदान मेरी दादी के लिए एक बेहतरीन जन्मदिन का तोहफा होगा। यह बिल्कुल परफेक्ट है। मिस स्टर्लिंग,
वह कंगन जो आपने पहना है वह आपको कहाँ से मिला? यह मेरे मंगेतर जूलियन से है, एक सगाई का उपहार। क्या कोई समस्या है? जूलियन, तुम्हारा मतलब वही है जो अभी वित्तीय साक्षात्कार में था, वह धनी समाज सेवक? इंटरव्यू में उसने कहा था कि उसकी पूर्व पत्नी एक हादसे में मर गई। यह समस्या से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। यह एक रक्तशाप भाग्य चोरी कंगन है। मुझे यकीन नहीं होता कि इस तरह की दुष्ट विधि एक सहस्राब्दी से चली आ रही है। यह कंगन जो यहाँ है यह 9 गलत तरीके से मृत लोगों के खून से लथपथ जेड से बना है। यह पहनने वाले को धीरे धीरे मुरझाना और मरना देता है, लेकिन सबसे बुरी बात क्या है, यह धीरे धीरे चूस लेता है पहनने वाले के पूरे पारिवारिक भाग्य को। तुम जूलियन से कब से सगाई में हो? क्या तुम्हें अक्सर धड़कन और थकान महसूस होती है? तुम्हारा पारिवारिक व्यवसाय लगातार रुकावटों का सामना कर रहा है। जूलियन से मेरी शादी तो बस सुविधा का विवाह है। शादी अगले महीने तय है। यह सब स्टर्लिंग परिवार के लिए है। राजधानी में व्यापार साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 3 महीने पहले सगाई की पार्टी में जूलियन ने मुझे यह कंगन दिया था। कहा कि यह राय परिवार की विरासत है। उसने मुझसे कहा यह कंगन मेरी जिंदगी बढ़ा सकता है। मुझे हर समय इसे पहनने को कहा, लेकिन जब से मैंने इसे पहनना शुरू किया है मैं हर समय घबराई हुई महसूस कर रही हूँ। अनिद्रा, बार बार सपने आना। मैं कितनी बार अस्पताल जा चुकी हूँ, वे कारण नहीं समझ पा रहे। और उसके ऊपर हाल ही में स्टर्लिंग परिवार के विदेशी उद्यम विफल हो रहे हैं। मैं हमेशा बिजनेस ट्रिप पर रहती हूँ। सोचा था कि बस अत्यधिक काम की वजह से है। क्या पारिवारिक विरासत है? यह रक्तशाप भाग्य चोरी कंगन खास तौर पर पहनने वाले के जीवन सार और भाग्य को सुखा देता है। तुम 3 महीने पहले उससे सगाई में बंधी थी। अगर तुम इस चीज को पहनती रही तो तुम्हारे शादी के दिन वह दिन होगा जब तुम्हारे स्टर्लिंग परिवार का भाग्य पूरी तरह से सूख जाएगा और तब तक तुम कम हुई जीवन शक्ति से मर जाओगी। जूलियन फिर वह तुम्हारी विरासत हड़प लेगा। यह कैसे संभव है? लेकिन जूलियन ने साफ कहा था यह कंगन उसके पूर्वजों ने प्राप्त किया था ड्रैगन लायन संप्रदाय से। यह एक सुरक्षात्मक कलाकृति है। ड्रैगन लायन संप्रदाय? यह कंगन देखने में तो ड्रैगन लायन संप्रदाय के आशीर्वाद पैटर्न से उकेरा हुआ लगता है, लेकिन असल में यह उल्टा उकेरा गया है। उल्टा उकेरा गया आशीर्वाद पैटर्न तुम्हारे परिवार का भाग्य चूस लेता है और उसे राय परिवार को ट्रांसफर कर देता है। इसके अलावा इस कंगन के अंदर दक्षिणी महासागरीय रक्त रेत मिली हुई है। हर दिन जब तुम इसे पहनती हो यह तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा निगल जाता है और राय परिवार का व्यवसाय हाल ही में खूब फल फूल रहा है ना? है ना? हे भगवान, यह तो बहुत ही क्रूर है। आंटी सिल्विया, तुम्हें मिस स्टर्लिंग की मदद करनी ही होगी। मैंने सुना जूलियन की पूर्व पत्नी भी एक हादसे में मर गई थी। मुझे आश्चर्य है, क्या यह इस कंगन से जुड़ा हुआ है? वह कमीना जूलियन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश करने की? गुरु सिल्विया, कृपया तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अगर तुम राय परिवार को सबक सिखा सकती हो, इस काले जादू को तोड़ सकती हो, तो स्टर्लिंग परिवार तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे देगा। पहले उठो कृपया। मुझे तुम्हारे चेहरे पर सौभाग्य का संकेत दिख रहा है। तुम बैंगनी आभा से घिरी हुई हो। स्टर्लिंग परिवार निश्चित ही अच्छे कर्म जमा करने वाला परिवार होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु सिल्विया। आपकी इस अतुल्य कृपा के लिए स्टेला और पूरा स्टर्लिंग परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। मिस स्टर्लिंग, यह लीजिए ट्रू रेलिक्स की ओर से श्रीमती स्टर्लिंग को असीम सौभाग्य और पहाड़ों जितना शाश्वत दीर्घायु मिले, यही शुभकामना है। धन्यवाद। दादी को यह सुनकर बहुत खुशी होगी। यह रहा जन्मदिन की दावत का निमंत्रण। आपको कोई उपहार लाने की जरूरत नहीं है। स्टर्लिंग परिवार विनम्रतापूर्वक आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। हम आपका इंतजार करेंगे और सामान की कीमत के लिए मेरा सचिव जल्द ही आपको ट्रांसफर कर देगा। वाह, क्या बात है। मुझे कभी इतने शानदार आयोजन में बुलाया ही नहीं गया। हम जरूर आएंगे। गुरु सिल्विया, मुझे अब जाना चाहिए। आज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। अगर आप नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी यहाँ खड़ी भी होती या नहीं। आज की हमारी मुलाकात भाग्य में लिखी थी। कृपया इस बारे में ज्यादा न सोचें। मिस स्टर्लिंग बहुत ज्यादा दयालु हैं। उन्होंने सच में हमें अपनी दावत में बुलाया है। यह हमारी दुकान के लिए नाम कमाने का सुनहरा मौका है। पेमेंट प्राप्त हुआ $10 करोड़। 1, 100, 1000, 10,000। यह तो असल में 9 अंकों का है। $10 करोड़। मिस स्टर्लिंग बेहद उदार हैं। मैं जॉय, ग्रेजुएशन के सिर्फ 3 साल बाद वह छोटा सा लक्ष्य पा चुकी हूँ। भगवान की नजर है। वह कौन थी जो कुछ दिन पहले ही बही खाते पर रो रही थी? एक टॉप टियर ग्रेजुएट स्टूडेंट, और तुम सिर्फ दुकान संभाल सकती हो? अरे तू अक्लमंद, तुझे हर बात इतनी साफ याद रहती है। सेराफिना मौसी।
मिस स्टर्लिंग ने हमें 10 करोड़ डॉलर ट्रांसफर किए हैं। जाहिर की हुई दौलत बिजली की तरह गायब हो जाती है। श्रीमती स्टर्लिंग की जन्मदिन की दावत के लिए तुम दोनों ने क्या तैयारी की है? उपहार? मिस स्टर्लिंग ने कहा था हमें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ लड़कियां। स्वर्ण युग में शाही उपपत्नी के जन्मदिन के उपहार के लिए भी कहा गया था ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। जिलाधिकारी को अगले ही दिन प्रमोशन मिल गया था। यह जन्मदिन की दावत ट्रू एसेंस एंटीक के लिए धमाका करने का एक बेहतरीन मौका है। उपहार मेरे जिम्मे है। ये तो स्टर्लिंग परिवार का घर होगा। यह बेहिसाब शानदार है। मैं पहली बार ऐसे हाई क्लास इवेंट में शामिल हो रही हूँ। यह कुछ भी नहीं है। उस जमाने में महारानी के स्वर्गीय महल में सिर्फ हॉल के सामने कान से शेरों की एक जोड़ी थी जो 1 लाख कैटी पश्चिमी श्रद्धांजलि सोने से ढाली गई थी। चौखट पर लटका चमकदार मोती रात को दिन में बदल देता था। उसने पूरे प्राचीन राजधानी के पूर्वी बाजार को रोशन कर दिया था, इसलिए उन्हें दियों की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ये भिखारी यहाँ क्या कर रहे हैं? कबाड़ी? क्या कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतनी गरीबी की बू आ रही है। हमें मिस स्टर्लिंग ने खुद बुलाया है श्रीमती स्टर्लिंग की जयंती मनाने आने के लिए। मिस स्टर्लिंग, तुम कहते हो? क्या वो तुम्हें जानती भी है? तुम बहुत घनिष्ठता दिखा रहे हो। वह हमें जानती है या नहीं? तुम उनसे पूछ क्यों नहीं लेते? मत बताओ तुम्हारे पास उनका नंबर तक नहीं है। तुम रुको। ट्रू रेलिक्स, वही दुकान जिसने विंसेंट के नकली सामान का पर्दाफाश किया था। मैंने लाइव स्ट्रीम देखी थी। वह भविष्यवक्ता कमाल के थे। आप ही गुरु सिल्विया होंगी। वह मैं ही हूँ। ओह, तो तुम बस एक स्ट्रीमर हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इन्फ्लुएंसरों के साथ एक टेबल शेयर करना। क्या इससे इस पूरे भोज का स्तर नहीं गिर जाता? आजकल के ये स्ट्रीमर चर्चा पाने के लिए कहीं भी घुस आते हैं। उनमें कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल सही। स्टर्लिंग परिवार का क्या दर्जा है? वे उन्हें कैसे जान सकते हैं? विंसेंट ने नकली सामान बनाने में आर्थर से सांठगांठ की थी। तो तुम आर्थर के बेटे हो? तुम? हाँ, बिल्कुल सही। मैं आर्थर का बेटा हूँ। विंसेंट के नकली सामान की समस्या उसकी अपनी है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हमारा ट्रेजर पवेलियन राजधानी में एक नई शाखा खोली है और मेरे पिता अभी ओक हेवन में नियुक्त हुए हैं सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण संस्थान में उप निदेशक के रूप में। तुम जैसी ग्रामीण महिला को मुझसे बहस करने का कोई अधिकार नहीं है। दस्को टू। बाप रे विंसेंट, कितनी रौबदार बातें कर रहे हो। ये 3 मेहमान स्टर्लिंग जागीर में मेरे निजी मेहमान हैं। क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? मिस सिल्विया, रुको। यह गलतफहमी है। मैंने बस देखा कि ये मेहमान साधारण कपड़े पहने हुए थे और मैं उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता था। मुझे चिंता थी कि वे चुपके से घुस सकते हैं। इससे वृद्धा की जन्मदिन की दावत में खलल पड़ेगा। विंसेंट, यह स्टर्लिंग परिवार का इलाका है। तुम्हें गेटकीपर किसने बनाया? नहीं, मैं। हम आप जैसे बड़े आदमी की मेहमानबाजी नहीं कर सकते। सुरक्षा, इसे यहाँ से बाहर निकालो। रुको, मुझे छोड़ दो। मैं खुद चल सकता हूँ। मैं आर्थर वेन्स का बेटा हूँ। स्टर्लिंग्स, तुम बहुत आगे मत बढ़ो। दैवीय प्रतिशोध से सावधान रहो। दैवीय प्रतिशोध? पिछले साल तुम्हारे ट्रेजर पवेलियन ने बंदरगाह शहर के एक व्यवसायी को नकली रूवेयर के टुकड़े से ठगा। इसने उसे बर्बाद कर दिया, उसका परिवार छिन गया और उसे इमारत से कूदने पर मजबूर कर दिया। इस साल तुम साधारण सिरेमिक को प्राचीन जून वेयर के रूप में पेश कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हें कर्मफल प्राप्त होगा? तुम्हें यह कैसे पता? तुम बुढ़िया, तुम वही बुढ़िया हो। तुम अपने बड़ों का अपमान करते हो। ज्यादा बोलने से मुसीबत आती है। अगर तुम एक और शब्द कहने की हिम्मत करते हो, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम फिर कभी न बोलो। इसे ले जाओ। ये तीनों स्टर्लिंग परिवार के मेहमान हैं। अगर किसी को उनसे कोई समस्या है तो वह स्टर्लिंग से लड़ाई मोल ले रहा है। क्या यह स्पष्ट है? जी मैडम। चलो हम भी चलते हैं। स्टेला, सगाई की पार्टी को 3 महीने हो गए हैं। बहुत दिनों बाद मिले। शांत रहो। उसने आज इस ताओवादी को यहाँ लाया है किसी कारण से। अभी के लिए साथ दे दो। और यह है? मैंने सुना है श्रीमती स्टर्लिंग को अकल और भविष्य बताना पसंद है, इसलिए मैं गया और आमंत्रित किया राजधानी के सबसे प्रसिद्ध गुरु थॉर्न को उनकी जयंती मनाने के लिए। गुरु थॉर्न भाग्य और तत्वमीमांसा के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने मेरे परिवार राइट्स की 40 साल तक हमारे विशेष फेंगशुई विशेषज्ञ के रूप में सेवा की है। आम लोग उनकी सेवाएं कभी नहीं खरीद सकते। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो मेरे युवा मित्र। हे भगवान, फेंगशुई के बारे में भविष्य बताना, ड्रैगन का ठिकाना ढूंढना, भाग्य जानने के लिए तारों का अवलोकन और गूढ़ विद्याओं के बारे में मुझे बस थोड़ी बहुत जानकारी है। और ये लोग कौन हो सकते हैं? क्या संयोग है सच में। मुझे भी कुछ जानकारी है फेंग शुई और भाग्य के बारे में। मुझे कुछ अनुभव है।
खासकर जब आत्मा को शांत करने और भाग्य बदलने या रक्त ऊर्जा और श्राप परिवर्तन की कलाओं की बात आती है तो मैंने गहन शोध किया है। अगर आप तैयार हैं गुरु, तो कभी मैं आपके साथ ताओ पर चर्चा कर सकती हूँ। गुरु थॉर्न का क्या दर्जा है? उनकी उपस्थिति शुल्क $10 लाख से शुरू होती है। हर कोई नहीं पाता उनके साथ ताओ पर चर्चा करने का मौका। आंटी सिल्विया के साथ ताओ पर चर्चा करने का मौका पाना, वह तो 8 जन्मों का पुण्य है। तुम उसके भी लायक नहीं हो। बिल्कुल सही। तुम जैसा एक ढोंगी आंटी सिल्विया के सामने बड़ा आदमी बनने का दिखावा करने की हिम्मत कर रहा है। ये जंगली लड़की कहाँ से आई है? तुम्हारी गुरु थॉर्न का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? यह सिर्फ $10 लाख है ना? मैं मास्टर सिल्विया के लिए इससे चुका दूंगी। मिस स्टेला, बुजुर्ग महिला तैयार हैं। चलो शुरू करते हैं। बुजुर्ग महिला ड्राइंग रूम में है और आप सबका इंतजार कर रही हैं। कृपया इस तरफ। हम श्रीमती स्टर्लिंग के लिए कामना करते हैं असीम सौभाग्य और पहाड़ों जितना शाश्वत दीर्घायु। बहुत खूब, सभी कृपया बैठ जाएं। श्रीमती स्टर्लिंग, लुकास परिवार की तरफ से मैं पेश करना चाहूंगा यह प्राचीन मटमैले जेड का दीर्घायु आड़ू। प्राचीन महल का जेड आड़ू सौभाग्य लाता है और स्वर्गीय आड़ू 3000 साल तक रहते हैं, लेकिन वे स्टर्लिंग जागीर में एक दिन की खुशी से भी तुलना नहीं कर सकते। क्या दिव्य आड़ू है? इसे रख दो मेरे दैनिक प्रार्थना कक्ष में। श्रीमती स्टर्लिंग, शॉ परिवार की तरफ से मैं यह प्राचीन पाइन और क्रेन दीर्घायु फूलदान पेश करती हूँ। हम आपके लिए कामना करते हैं पाइन की लहरें 1000 साल तक स्वर्गीय ओस लाएं और क्रेन की पुकार आकाश में गूंजकर दुनिया को स्थिर करे। बहुत खूब। कोई है? इस बहुमूल्य फूलदान को ले जाओ मेरे बेडरूम में। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? श्रीमती स्टर्लिंग, यह मेरे ट्रेजर पवेलियन का एक खजाना है, आपको उपहार के रूप में पेश किया जा रहा है। यह दर्पण इस नाम से जाना जाता है, प्राचीन समुद्री जानवर और अंगूर कांस्य दर्पण। अंगूर 3000 साल तक फल देते हैं और समुद्री जानवर 800 बरस तक सांस लेते हैं। हम प्राचीन महल के चमकदार दर्पण को उधार लेते हैं, सभी अंधेरे को दूर करने और हमारे स्वर्णिम राज्य की रक्षा करने के लिए। मेरा नाम आर्थर है। मैं आपके लिए कामना करता हूँ असीम सौभाग्य और पहाड़ों जितना शाश्वत दीर्घायु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कृपया जल्दी उठ जाइए। इस दर्पण को रख दो पश्चिमी आंगन की प्राचीन वस्तुओं की शेल्फ पर। रुको, इस दर्पण में एक समस्या है। क्या इस दर्पण में कुछ खास है? दादी, यही वह व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। सिल्विया, गुरु सिल्विया। सिल्विया, आज श्रीमती स्टर्लिंग की जयंती है। मैं कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था, लेकिन तुम बार बार वेंस परिवार के खिलाफ जा रहे हो। पहले तो तुमने मेरी बदनामी की, मुझ पर विंसेंट के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया, फिर तुमने मेरे बेटे को स्टर्लिंग जागीर के बाहर ही अपमानित किया, और अब तुम इस जन्मदिन के उपहार पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो। अगर आज तुम मुझे ठोस कारण नहीं दे सके तो मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। तुमने विंसेंट के साथ मिलीभगत की थी। सबूत साफ है, तुम्हारे बेटे को बड़ों का कोई आदर नहीं है। वह घमंडी और दबंग है। आज जो सबक मैंने उसे सिखाया वह तो पहले ही दया दिखा रहा था श्रीमती स्टर्लिंग की जयंती के सम्मान में, और इस नकली चीज के लिए मेरी ये बेटियां यहीं इसे संभालने के लिए काफी हैं। तुम मैडम, मुझे पुरानी चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी है। क्या आप मुझे इस सी बीस्ट एंड ग्रेप मिरर को देखने की अनुमति देंगी? बिल्कुल। इस दर्पण पर पेटिना की परतें स्पष्ट हैं। हरी जंग में सिंदूरी लाल रंग मिला हुआ है। यह प्राचीन कांस्य दर्पणों पर पाई जाने वाली लाल धब्बे और हरी जंग की क्लासिक विशेषता है। पेटिना प्राकृतिक है, सतह चमकदार है। पिछले महीने की स्प्रिंग नीलामी में इस दर्पण से थोड़ा हल्का एक टुकड़ा $1,20,00,000 में बिका था, और इस दर्पण की सतह बिल्कुल निर्दोष है। नक्काशी साफ और स्पष्ट है। अगर यह नीलामी में जाता तो शायद नया रिकॉर्ड बनाता। श्रीमती स्टर्लिंग, हम ट्रू रेलिक्स से मूल्यांकन करता है। क्या हम भी दर्पण की जांच कर सकते हैं? यह प्राचीन समुद्री जानवर और अंगूर कांस्य दर्पण एक अनोखा खजाना है। यह किसी आवारा कुत्ते या गली के बिल्ले के हाथ लगने वाली चीज नहीं है। जूलियन, ये मेरे दोस्त हैं। मैंने इन्हें बुलाया है, अपनी जबान संभाल कर। श्रीमती स्टर्लिंग, मेरे साथ ये दोनों युवतियाँ पुरानी चीजों के बारे में कुछ जानती हैं। क्या इन्हें देखने देंगे? अगर कोई नुकसान होता है तो मेरी ट्रू एसेंस एंटीक उसकी पूरी बाजार कीमत चुकाएगी। मुआवजा? उस छोटे से कबाड़ खाने से तुम साल भर में कितना कमाती हो? किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो? $12 मिलियन। लगता है तुम इतना चुका सकती हो। श्री थॉर्न ने हमारी ट्रू एसेंस एंटीक को अच्छी तरह जांच लिया है ना? जॉई, गौर से देखो, अगर इसके साथ कुछ होता है
तो ट्रू एसेंस एंटी किसे ठीक कर देगी? पता है, मुझे लगता है उन्हें देखने देना कोई नुकसान नहीं करेगा। जैसा कहते हैं, सच्चा सोना आग से नहीं डरता। अगर यह असली है तो देखने से क्यों डरना। ट्रू एसेंस एंटी, मैंने तुम्हारी दुकान के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं। चूंकि तुम दोनों युवतियों को दिलचस्पी है, जाओ देख लो। इस दर्पण पर बने नक्शे और यह पेटिना, कुछ गड़बड़ है। श्रीमती स्टर्लिंग, सभी सम्मान के साथ, यह दर्पण नकली हो सकता है। सेराफिना, सेराफिना, तुम्हारे लोग बकवास बोल रहे हैं। मेरे दर्पण पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आज अगर तुम लोग ट्रू एसेंस एंटीक वाले घुटने टेक कर माफी नहीं मांगते तो इस दरवाजे से बाहर जाने का सपना भी मत देखना। वाह, अब तो मैंने सब कुछ देख लिया। $1 करोड़ से ज्यादा की चीज और तुमने उसे चूर चूर कर दिया। ट्रू रेलिक्स वाले तुम लोग अब भरपाई के लिए तैयार रहना। आज दादी का 70वां जन्मदिन है। पहले तो तुम ट्रू रेलिक्स वालों ने बड़ी बड़ी बातें की और अब तुमने सबके सामने एक जन्मदिन का तोहफा तोड़ दिया। इतनी धृष्टता बिना सजा के नहीं रह सकती, नहीं तो स्टर्लिंग परिवार अपना मुंह कैसे दिखाएगा। मिस्टर राइट बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज दादी का जन्मदिन है, ऐसा दिन जो खुशी और सद्भाव से भरा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को अपनी औकात ही नहीं पता। पहले उनकी हिम्मत हुई कि बड़ी बड़ी बातें करें और अब उन्होंने गड़बड़ करके एक खजाना नष्ट कर दिया। मेरी अनमोल शीशा, क्या तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की इस शीशे को हासिल करने में। मैंने हजारों मील की यात्रा की और दक्षिणी द्वीपों की एक नीलामी में इसे जीतने के लिए एक छोटा सा भाग्य खर्च किया। तुम, यह एक दुर्घटना थी। मैंने इसे मजबूती से पकड़ रखा था। मुझे नहीं पता कैसे यह बस फिसल गया और गिर गया। ये सही है, जो इसे पकड़े हुए थी, बिल्कुल मजबूती से। ऐसा लगा जैसे शीशा नीचे से किसी ने खींच लिया था। दादी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जोई ने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा। श्रीमती स्टर्लिंग, जोई ने यह जानबूझकर नहीं किया। सच तो यह है, यह नकली टूट गया, यह एक अच्छी बात है। आर्थर, इस शीशे के कटे हुए हिस्से को देखो। क्या तुम्हें समस्या दिख रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बकवास बोलने की? तुमने मेरा प्राचीन शीशा तोड़ दिया और अब तुम इससे बचने की कोशिश कर रहे हो। मैंने 3 विशेषज्ञों से इसका मूल्यांकन करवाया था। शीशे में कोई समस्या कैसे हो सकती है? अफवाहें फैलाने वाले तो तुम हो। तुम जानबूझकर अंधे बन रहे हो। क्या बेवकूफी है। देखो सब, यह देखो, यह तथाकथित प्राचीन समुद्री जानवर और अंगूर पैटर्न बाग की नकल के अलावा कुछ नहीं है। इसे जानबूझकर कृत्रिम रूप से पुराना किया गया था ताकि इसे प्राचीन अवशेष बताकर बेचा जा सके। यह कैसे हो सकता है? बाद का आईना प्राचीन वस्तु कैसे हो सकता है? प्राचीन वस्तु कैसे हो सकता है? सही कहा गुरु सिल्विया। क्या आपको लगता है कि हम सब यहाँ नौसिखिए हैं? प्राचीन वस्तु जगत में प्राचीन नकल का नामो निशान नहीं है। पहली बात, प्राचीन आईने मिट्टी के सांचे की विधि से ढाले जाते थे। सजावटी रेखाएं मजबूत और प्राचीन होती हैं, लेकिन इस आईने पर समुद्री जानवर पैटर्न समान दिखता है, लेकिन बहुत ज्यादा परिष्कृत है। यह स्पष्ट रूप से एक जानबूझकर की गई नकल है बाद के कारीगरों द्वारा, जिसने प्राचीन आईने की सच्ची आत्मा खो दी है। दूसरी बात, नकली कांस्य जंग। हजारों साल दफन एक प्राचीन आईना प्राकृतिक जंग का रंग होता है, स्पष्ट परतों के साथ, लेकिन इस आईने पर जंग की परत सिर्फ सतह पर है। यह स्पष्ट रूप से कृत्रिम रूप से संक्षारित और पुराना किया गया है, क्वार्ट्ज पाउडर मिलाकर मिट्टी के प्रवेश की नकल करने के लिए। तीसरी बात, सामग्री पूरी तरह गलत है। प्राचीन कांस्य आईने ज्यादातर कांस्य का इस्तेमाल करते थे। इस आईने का क्रॉस सेक्शन भूरा सफेद है, स्पष्ट रूप से बाद की मिश्र धातु जिसमें जिंक मिला है। यह भंगुर है और गिरने पर टूट जाएगा। आर्थर, तुम लगातार दावा करते रहे यह एक प्राचीन खजाना था, लेकिन यह आईना बाद की नकल है। इसमें छेड़छाड़ की गई है, बस तुम जैसे नौसिखियों को बेवकूफ बनाने के लिए। तुम आर्थर वेंस, अब अपने बचाव में क्या कहोगे? मेरा खजाना, मेरा अनमोल आईना, मेरा अनमोल आईना। पहरेदारों, इसे ले जाओ। मैंने बहुत समय से सुना है कि आर्थर और विंसेंट जालसाजी में सांठगांठ कर रहे थे। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर मैंने वास्तव में यह घोटाला देख लिया है। वे स्टर्लिंग परिवार को भी धोखा देने की हिम्मत करते हैं। प्राचीन वस्तु जगत उलट पुलट होने वाला है। अब जब अवांछित मेहमान चले गए हैं, अगर आप सबको और कुछ नहीं करना है तो भोजन के लिए पिछवाड़े में क्यों न चले जाएं? रुको। स्टेला के मंगेतर के रूप में मैंने अभी तक अपना जन्मदिन का उपहार भी पेश नहीं किया है। मंगेतर? कैसा मंगेतर है जो अपनी ही मंगेतर को नुकसान पहुंचाता है?
अगर यह सिर्फ एक साधारण चीज है, शायद हमें इंतजार करना चाहिए। मैंने सुना है कि आप हमेशा से भाग्य और तत्वमी मानसा के शौकीन रहे हैं, इसलिए आज मैंने विशेष रूप से राइट परिवार से आमंत्रित किया है गुरु थॉर्न को, जो 40 से अधिक वर्षों से प्रतिष्ठित हैं। गुरु कृपया। यह है प्रसिद्ध राजधानी के रहस्यवादी गुरु। मैंने बहुत समय से गुरु थॉर्न के गहरे पारिवारिक ज्ञान के बारे में सुना है। ओरियन परिवार पीढ़ियों से फेंग शुई और भाग्य का अभ्यास करता आया है। मैं लंबे समय से प्रशंसक रही हूँ। प्रशंसक। मैं आपको प्रणाम करता हूँ श्रीमती स्टर्लिंग। आज आपको देखकर आपका चेहरा वास्तव में अवर्णनीय रूप से महान है। वास्तव में आप गहन आशीर्वाद वाले व्यक्ति हैं। गुरु थॉर्न, कृपया बैठिए। सभी कृपया बैठिए। मैंने 70 साल व्यर्थ जी लिए। यह मेरा जीवन धन और विलासिता से भरा रहा है। हालांकि हाल ही में मेरे कई पुराने मित्रों को एक के बाद एक चले जाते देखकर मैं मदद नहीं कर सकती, लेकिन सोचती हूँ, गुरु थॉर्न, क्या आप मेरे लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मेरा कितना नश्वर जीवन काल बचा है और भविष्य में कौन सी बड़ी बाधाएं मुझे अभी भी झेलनी पड़ सकती हैं? श्रीमती स्टर्लिंग, आपकी भौहों के बीच लंबी भाग्य रेखाएं हैं, जेड स्तंभ जैसी ऊंची नाक की पुलिया और एक उज्जवल और स्पष्ट माथा। जब ये तीनों लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं तो यह वाकई में 100 साल में एक बार दिखने वाला दृश्य है, भाग्य और दीर्घायु का चेहरा। हालांकि लेकिन यह भाग्य चार्ट ऐसा लग रहा है। वह फेंग शुई कंपास इतनी तेजी से क्यों घूम रहा है? गुरु थॉर्न, श्रीमती स्टर्लिंग के चेहरे का आपका आकलन वाकई सटीक है। यह फेंग शुई कंपास ड्रैगन लायन संप्रदाय की एक जादुई कलाकृति है, स्वर्गीय रहस्य कंपास। हर प्रत्यक्ष शिष्य को एक दिया जाता है। लगता है जूलियन जिस गुरु थॉर्न को इस बार लाया है वह असली है। गुरु थॉर्न, भाग्य चार्ट में क्या समस्या है? दादी आशीर्वाद प्राप्त है, उन्हें कुछ नहीं होगा। गुरु कृपया अपनी बात कहिए। श्रीमती स्टर्लिंग, आप 90 साल तक जीने के लिए नियत थीं, लेकिन अब फेंग शुई कंपास दिखाता है कि आपका निवास हाल ही में काली बुरी ऊर्जा से उलझा हुआ है, जो आपके नश्वर जीवन काल को निकल रही है। गुरु थॉर्न, क्या यह सच हो सकता है? 40 साल से मैं अभ्यास कर रहा हूँ और एक बार भी मैंने झूठा शब्द नहीं बोला है। देखिए श्रीमती स्टर्लिंग, विपरीत स्थिति से शापित धातु ऊर्जा महल से टकराती है। सुई सीधे पश्चिम की ओर इशारा कर रही है। यह स्पष्ट संकेत है कि वह एक अत्यंत काली वस्तु द्वारा कब्जा किया गया है। पश्चिम धातु से संबंधित है। यह वध की ऊर्जा पर हावी है। आपके निवास के पश्चिम की ओर क्या कोई पैतृक मंदिर है या एक स्टोर रूम? हाँ है। श्रीमती स्टर्लिंग, क्या आपके घर में हाल ही में कोई पुरानी चीजें आई हैं, खास तौर पर जेड की? लगभग 1 महीने पहले परिवार के कुछ युवा सदस्यों ने दक्षिणी सागर से एक काला जेड का टुकड़ा लाया था। कहा कि यह मेरे लिए जन्मदिन का जल्दी का उपहार है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह वास्तव में वही काला जेड का टुकड़ा है? कोई है? पश्चिमी आंगन के पैतृक मंदिर में जाओ और वह काला जेड लेकर आओ। हे भगवान, यह काला जेड मेरी हथेली जितना बड़ा है। क्लोई, अपनी शिष्टाचार का ध्यान रखो। इतना उच्च गुणवत्ता वाला काला जेड वाकई में दुर्लभ है। उस समय जब एक विदेशी दूत ने महारानी से मुलाकात की थी, उन्होंने एक ऐसा ही टुकड़ा भेंट किया था, इस आकार का एक काला जेड का टुकड़ा। महारानी ने इसे 3 दिन तक खेलने के बाद उसे युवा राजकुमारी को दे दिया था। इस आकार की शांति जेड पट्टिका शायद ढूंढना असंभव है किसी भी संग्रहालय में। स्टर्लिंग परिवार की युवा पीढ़ी वाकई में विचारशील है। गुरु थॉर्न, इस काले जेड के बारे में क्या वास्तव में इसके साथ कुछ गड़बड़ है? मुझे देखने दीजिए। कृपया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं श्रीमती स्टर्लिंग। यह काला जेड पानी से संबंधित है। पानी अत्यंत कोमल होता है। इससे धन और आशीर्वाद इकट्ठा करना चाहिए। इस आकार का एक काला जेड का टुकड़ा वास्तव में है स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर और सूर्य और चंद्रमा के सार से। लेकिन बात यह है। गुरु थॉर्न, कृपया सीधे बात कहिए। यहाँ मौजूद सभी लोग समझदार हैं। इतना घुमा फिरा कर बोलना, क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? चूंकि ट्रू रेलिक्स की गुरु सिल्विया इतने अधीर हैं, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। यह काला जेड आध्यात्मिक ऊर्जा का शुद्ध सार है। बस अफसोस की बात यह है कि किसी ने इसमें काली बुरी ऊर्जा भर दी है। सतह पर यह धन इकट्ठा करता है, लेकिन हकीकत में यह वास्तव में आपकी जीवन शक्ति सोख रहा है। श्रीमती स्टर्लिंग, स्टर्लिंग परिवार की युवा पीढ़ी ऐसा काम कर सकती है। किसी ने काली बुरी ऊर्जा भर दी है श्रीमती स्टर्लिंग के उपहार में।
यह तो परिवार के खिलाफ जाने जैसा है। आंटी सिल्विया, गुरु थॉर्न ने जो कहा क्या वह सच है? क्या कोई सच में श्रीमती स्टर्लिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? गुरु थॉर्न, कृपया अपनी बातों पर ध्यान दीजिए। स्टर्लिंग परिवार के ये युवा सदस्य हमारे प्रत्यक्ष वंशज हैं। वे हमेशा बेहद सेवा भाव रखते हैं उनकी तरफ। वे कभी नहीं उन्हें चोट पहुंचाने वाला कुछ भी करेंगे। बिल्कुल सही, मेरे पोते पोतियाँ, वे हमेशा मेरे लिए इतने अच्छे रहे हैं। अलग मेरे पोते पोतियाँ। गुरु, क्या आपसे कोई गलती हुई है? अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती श्रीमती स्टर्लिंग तो देखिए, यहाँ सच में काली बुरी ऊर्जा है। हाय राम, यह कैसे हो सकता है? कहावत है कि चेहरा देखा जाता है, दिल नहीं। युवा पीढ़ी में से कुछ आपकी दौलत के लालची हैं और चुपके से काम करते हैं। प्रमुख परिवारों में यह आम बात है। 3 लेकिन शुक्र है कि आज गुरु थॉर्न यहाँ हैं, नहीं तो। शुक्रिया गुरु, अगर आप इस बुरी ऊर्जा को दूर कर सकते हैं तो मैं आपको हाथों हाथ इनाम दूंगी। शुक्र है कि यह काली बुरी ऊर्जा की सबसे निचली श्रेणी की है और यह यहाँ ज्यादा देर से नहीं है। आज वृद्धा की जयंती है। मैं खास तौर पर लाया हूँ भक्षक की कांस्य प्रतिमा। भक्षक सब कुछ निगल सकता है। यह राक्षसों का विनाश करता है। यह बुरे भाग्य को अच्छे में बदल देता है। बस इसे विधिवत प्रतिष्ठित कर दिया जाए। इस तरह की काली बुरी ऊर्जा से निपटने के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त है। प्रतिमा ले आओ। कृपया इसे स्वीकार करें श्रीमती स्टर्लिंग। शुक्रिया गुरु थॉर्न, बहुत बढ़िया। वाह, क्या शानदार अभिनय था। मैं एक सहस्राब्दी से एकांत में थी और जैसे ही मैं बाहर निकली मैं सीधे इस छोटे से नाटक में आ गई। कितना मनोरंजक। सिल्विया, तुम फिर? गुरु थॉर्न ने इतनी मेहनत की स्टर्लिंग परिवार से बुराई दूर करने के लिए। परिवार के दोस्त के रूप में अगर तुम आभारी नहीं हो तो ठीक है, लेकिन तुम सच में गुरु थॉर्न पर नाटक करने का आरोप लगाती हो। तुम्हारा खेल क्या है? पहले गेट पर तुमने दावा किया था कि तुम रहस्यमय कलाओं में निपुण हो। क्योंकि तुम एक साधक हो, तुम कैसे नहीं देख सकते इस काले जेड पर की बुरी ऊर्जा? क्या यह इसलिए है क्योंकि मुझे देखकर इस बुरी आत्मा को भगा दिया? तुम्हें जलन हो रही है। यह सब तुम्हारा क्या धरा है? गुप्त रूप से मंत्र डालना। यह काला जेड मूल रूप से निर्दोष था, अंदर से शुद्ध, एक भी अशुद्धता के बिना। मुझे नहीं पता तुमने कहां से सीखा युवा पीढ़ी द्वारा जेड प्रस्तुत करने के बारे में। तुमने श्रीमती स्टर्लिंग की जयंती का फायदा उठाया इतना अनाड़ी नाटक यहाँ करने के लिए। मैं सोच रही थी कि वह क्यों अपना बायां हाथ छुपा रहा था अपनी आसीन के नीचे। तो बात यह है, तुम्हारी मुझे बदनाम करने की हिम्मत। श्रीमती स्टर्लिंग, मैं 1000 मील की यात्रा की राजधानी से और मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टर्लिंग परिवार के मेहमान इतने अनादरपूर्ण हो सकते हैं। सिल्विया, तुम गुरु को धोखेबाज कहती रहती हो, तो तुम्हारा सबूत कहाँ है? अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो यह सिर्फ दुर्भावनापूर्ण बदनामी है। यह गुरु थॉर्न राजधानी के एक प्रसिद्ध फेंग शुई मास्टर है। यह असंभव है। वह इतना नीच काम करेंगे। सबूत? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे आर्थर का शीशा पहले टूट गया था और कैसे गुरु थॉर्न गुप्त रूप से मंत्र डाले। यह कैसे हो सकता है? जल दर्पण मंत्र एक छोटी सी चाल हो सकती है, लेकिन उसने तुम्हारी छोटी सी चाल को साफ साफ पकड़ लिया। तो अब क्या कहते हो? और कुछ शानदार आइडिया है? नहीं, यह असंभव है। मुझे यकीन नहीं होता राजधानी के प्रसिद्ध गुरु ओरियन इतना नीचे गिर सकते हैं। तो तुम ही हो जिसने मंत्र डाला और शीशा तोड़ा और फिर मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। गुरु ओरियन, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने सच में काला जादू इस्तेमाल किया मेरे स्टर्लिंग परिवार में फूट डालने के लिए। सेराफिना मौसी कमाल की हैं। पिछली बार उन्होंने जल दर्पण मंत्र इस्तेमाल किया था ब्रैंडन थॉर्न के धोखे को उजागर करने के लिए, और अब उन्होंने गुरु ओरियन को धर दबोचा है। जल दर्पण मंत्र न सिर्फ अतीत का पता लगा सकता है बल्कि सच्चाई भी उजागर कर सकता है। हम दोनों साधक हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कैसे काम करता है। यहाँ कुछ गलतफहमी जरूर है। वह शीशा, वह जल दर्पण एक भ्रम है। गुरु ओरियन बड़े गुणी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वह कैसे संभवतः? मेरे मित्र, मैंने दशकों तक साधना करके मेहनत की है बस गुजारा करने के लिए। हम दोनों साधक हैं। तुम मुझ पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हो? दबाव डाल रहा हूँ? गुरु ओरियन और राइट परिवार ने रक्त शाप भाग्य चोरी कंगन का इस्तेमाल किया मिस स्टर्लिंग का भाग्य चूसने के लिए। तो फिर उनका अपराध क्या है? यह रक्त शाप जीवन चोरी कंगन आखिर है क्या? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। इस तरह की अफवाहें फैलाना तुम्हें कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता। जिस पल से मैं तुमसे मिली मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि तुम जैसा एक साधक इतनी तीव्र खूनी बुरी ऊर्जा क्यों फैला रहा है।
स्वर्गीय प्रभु, मैं फेंग शुई का अभ्यास करता हूँ, भविष्य बताना और ड्रैगन की नस खोजना। मिस स्टर्लिंग, मुझे उस कंगन को एक पल के लिए देखने दीजिए। ये रहा वह कंगन। मिस स्टर्लिंग के अनुसार यह जूलियन से मिली एक पारिवारिक विरासत है जो उन्होंने उन्हें शादी का उपहार दिया था। उन्होंने दावा किया कि यह जीवन लंबा कर सकता है। जब मिस स्टर्लिंग हमारी दुकान पर आईं, कंगन से एक काली आभा निकली और उन पर हमला करने की कोशिश की। अगर सेराफिना मौसी न होती तो मिस स्टर्लिंग की जान चली गई होती। मैंने सुना है कि जूलियन की पूर्व पत्नी भी एक दुर्घटना का शिकार हुई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका इस कंगन से कोई संबंध है। एलेक्स, तुम बकवास कर रहे हो। मेरी पूर्व पत्नी को हाइकिंग करते समय अचानक दिल का दौरा पड़ा था। यह कंगन तो बस एक वस्तु है, यह किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यह कंगन 9 अन्यायपूर्वक मारे गए लोगों के खून से लथपथ जेड से बनाया गया था ताकि बुरी ऊर्जा एकत्र की जा सके। इसे पहनने वाला धीरे धीरे मुरझाना और मरना शुरू कर देगा। यह निगल लेता है पहनने वाले के पूरे परिवार का भाग्य। जूलियन, राइट, परिवार किस तरह का काला जादू कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मिस स्टर्लिंग, जूलियन, मैंने इसकी जांच करवाई है। उस समय तुमने मिस प्राइस को जो शादी का उपहार दिया था वह यह रक्तश्राप भाग्य चोरी कंगन था, और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई तुम ही थे जो उसे ट्रैकिंग पर ले गए थे। क्या परिवार है यह? राइट परिवार। इतने घिनौने तरीके। कोई आश्चर्य नहीं कि राइट परिवार इतने सालों से फल फूल रहा है। पता चला कि यह सब इस काले जादू की वजह से है। दूसरे परिवारों का भाग्य चुरा रहा है। यह कंगन पहनने वाले को घबराहट और सांस फूलने जैसा महसूस कराता है और धीरे धीरे उसे कमजोर कर देता है। तुम जानते थे कि मिस प्राइस कमजोर हो रही थी, फिर भी तुमने जानबूझकर उसे ट्रेकिंग पर ले गए ताकि वह जंगल में अचानक मर जाए, उसके पैसे और संपत्ति हड़पने के लिए। और तुम एक साधक होकर इस काली बुरी ऊर्जा का अभ्यास कर रहे हो और बुराई की सहायता कर रहे हो। कौन जाने तुमने कितने मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अमर, कृपया सच्चाई देखें। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह सब राइट परिवार का किया धरा है। उन्होंने मुझे इसमें धकेला। यह बकवास है। गुरु ओरियन, आप ही थे जिन्होंने कहा था कि रक्तश्राप भाग्य चोरी कंगन का इस्तेमाल करके दूसरे परिवारों का भाग्य चुराने का तरीका पूरी तरह सुरक्षित था, और अब आप मेरे परिवार को दोष दे रहे हैं। तुम्हारे परिवार का भाग्य बहुत पहले ही घटने लगा था। तुम्हारे आशीर्वाद खत्म हो गए थे। तुम्हारी वंशावली सूख रही थी। तुम्हारे पिता ने मुझसे बेतहाशा गिड़गिड़ाया और तभी मैंने हाँ कही। अगर यह तरीका न होता तो तुम्हारा परिवार बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। उस दिन मैंने बस अस्थायी रूप से इस कंगन के भीतर की बुरी ऊर्जा को बंद किया था। हर शिकायत का एक स्रोत होता है, हर कर्ज का एक लेनदार। आज मैं इन 9 प्रतिशोधी आत्माओं को तुमसे अपना अंक चुकता करने दूंगी। तुमने कोई दया नहीं दिखाई तो मुझे इसका बदला चुकाने के लिए दोष मत देना। मैंने दशकों तक साधना की है, अनगिनत राक्षसों और दैत्यों का विनाश किया है, और मेरे पास मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त एक जादुई कलाकृति है। भले ही तुम्हारे पास कुछ शक्ति हो, तुम इसका क्या कर सकते हो? वो कुछ बची खुची आत्माएं जो मैंने मारी, तुम्हें लगता है वो दुनिया उलट सकती है? गुरु थॉर्न सचमुच अद्भुत है। हमारे लौटने के बाद राइट परिवार आपको इसका पूरा मूल्य चुकाएगा। हम आपकी फीस 2 गुनी कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। मैं देख रही हूँ कि आप जो रहस्यमय कलाएं और जादुई कलाकृति इस्तेमाल कर रहे हैं स्पष्ट रूप से ड्रैगन लायन संप्रदाय से संबंधित है। ड्रैगन लायन संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में, धार्मिक मार्ग के एक सदस्य के रूप में आपको पता होना चाहिए हमारे रहस्यमय संप्रदाय का तीसरा नियम, जो जादू से धोखा देते हैं उन्हें पंचवज्र का दंड भुगतना पड़ेगा। 5वां नियम, जो निर्दोषों का वध करते हैं उन्हें आत्मा निष्कर्षण की आपदा भुगतनी पड़ेगी। आज मैं आपके संप्रदाय की मदद करूंगी अंदरूनी सफाई करने में। रहस्यमय दिन चंद्र आकर्षण, शून्य प्रकाश उधार, 9 पाताल लोक, मेरी आज्ञा मानो, भ्रम को तोड़ो और सत्य प्रकट करो, प्रहार करो। असंभव। यह नीला ताबीज मेरे गुरु द्वारा छोड़ा गया एक अमूल्य खजाना था मेरी रक्षा के लिए। मेरे गुरु के पास गहन जादुई शक्ति थी। वे बहुत पहले स्वर्ग सिद्धार गए थे। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने जो बुराई की है उसकी कीमत तुम्हें खून से चुकानी होगी। गुरु थॉर्न, कुछ करो जल्दी, मैं भी नहीं मरना चाहता। निगलने वाले, मेरी पुकार सुनो। मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो। सारी सृष्टि निगल ली जाएगी। उन सबको निगल जाओ। वह एक प्राचीन दिव्य पशु का प्रेत है। भले ही उसकी शक्ति सिर्फ उसके वास्तविक रूप की 10वीं हिस्सा है, फिर भी यह काफी है किसी भी आम साधक को कुचलने के लिए। ऐसा प्रेत आखिरी बार किसी ने देखा था
वह भी 1 सदी पहले। बचे हुए दिव्य पशु प्रेत पूरे देश में एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। कहा जाता है कि यह एक बार उपयोग होने वाली जादुई कलाकृति है। वह इसे यहाँ इस्तेमाल करेगा। सच में उन सबको निकल जाओ। तुम लोगों को गर्व होना चाहिए कि तुमने दिव्य पशु को देखा। अपनी जिंदगी अच्छी तरह बिताई समझो। आज स्टर्लिंग जागीर में मौजूद हर व्यक्ति को मरना होगा। तुम सबके लिए नरक में जगह हो। वृद्धा की रक्षा करो जल्दी। गुरु थॉर्न, जिन्हें मरना है उनमें मैं शामिल नहीं हूँ, है ना? क्या अंधकार में डूबा हुआ एक निगलने वाला दिव्य कहलाने का हकदार है? वह भक्षक है। अब तुम्हें पता चलने वाला है। आकाश को भक्षण करो, बुरी ऊर्जा का प्रकटीकरण। सभी आत्माओं मेरी आज्ञा मानो। उनकी आत्माओं को भक्षण करो। हाँ, बस एक बुरी आत्मा। तुम्हें लगता है तुम मुझे छू सकते हो? 1000 साल पहले तुम्हारा असली रूप भी मेरे सामने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करता था। आंटी सिल्विया, सावधान। शून्य प्रकटीकरण, रहस्यमय yin बुराई दमन, कमल छाया विश्व शुद्धिकरण, सभी जादू टूट गए। मोहर। यह वही है जो शून्य कमल के सूत्र में दर्ज है। 9 सत्य दानव शुद्धि सरणी। हे भगवान, कहते हैं यह सरणी 500 साल से लुप्त है। गुरु थॉर्न, आप ठीक हैं? भक्षक की बची हुई आत्मा मेरे 10 साल के रक्त बलिदान के बाद अब यह दिव्य पशु के असली रूप को प्रकट कर सकती है अपनी पूरी शक्ति के 1/3 पर। कैसे? तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया? राक्षसी मार्ग धार्मिक मार्ग पर कभी नहीं चल सकता। 1000 साल पहले भी यही सच था और आज भी यही सच है। जाओ, अपने कर्म का अंत करो। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे गुरु तुम्हें इसके लिए जाने नहीं देंगे। तुम्हारा इस दुनिया में कभी अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। फिर भी तुम स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जन्मे। तुमने यह लंबा नश्वर जीवन काल चुराया और अनगिनत बुराइयां की। यह दुनिया तुम्हें आज तक कैसे झेलती रही? धूल से धूल, मिट्टी से मिट्टी। अब इस दुनिया में जो न्याय तुम्हें मिलना चाहिए था, मैंने वह सब तुमसे वापस ले लिया है। अपना प्रतिशोध छोड़ दो। जल्दी से पुनर्जन्म ले लो। पाताल लोक के मार्ग पर पीछे मुड़कर मत देखना। काश तुम्हें अच्छे परिवार में पुनर्जन्म मिले। इसका क्या मतलब है? मैं तो सचमुच अंधी थी जो मेरे सामने खड़े सच्चे गुरु को नहीं देख पाई। आपकी शक्तियाँ वाकई अथाह हैं। आज तो बुराई सीधे हमारे दरवाजे पर आ धमकी। अगर आप यहाँ नहीं होते तो पूरा स्टर्लिंग परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता। गुरु सिल्विया, आपने मुझे बार बार सबसे भयानक हालात से बचाया है। इस अतुल्य उपकार के लिए मैं, स्टेला, इसे कभी नहीं भूलूंगी और इस जन्म में तो आपका ऋण चुकाया भी नहीं जा सकता। आज से पूरा स्टर्लिंग परिवार आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। हम आग और पानी में भी कूद जाएंगे बिना एक पल सोचे। मैं लुकास दशकों से इस दुनिया में घूम रहा हूँ, यह सोचकर कि मैंने सब कुछ देख लिया है। लेकिन अब आपको राक्षसों का नाश करते और धर्म की रक्षा और बुराई का नाश करते देखकर मुझे आखिरकार समझ आया कि सच्ची आकाश को चुनौती देने वाली शक्ति क्या होती है। आधी जिंदगी जीने के बाद मुझे अब एहसास हुआ कि मैं तो बस एक कुएं का मेंढक था। मेरी जान बचाने के लिए लुकास परिवार आपको अपना सब कुछ देकर इसका बदला चुकाएगा। मेरा शव परिवार तैयार है आपको हमारे सभी पीढ़ियों के संरक्षक के रूप में पूजने के लिए। हर साल 1 लाख औंस सोना। मैं कसम खाती हूँ। छोटी मोटी बातों के लिए हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हम बस विनती करते हैं। हम बस आपसे अमर विनती करते हैं। जब शव परिवार जीवन मृत्यु के मोड़ पर हो तो हम पर थोड़ी दया दिखाएं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो सेरेना। पहले तुमने हमारे परिवार का डॉग का कारोबार छीन लिया और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब तुम्हारी अमर पर भी नजर है। गुरु सिल्विया, स्टर्लिंग परिवार पीढ़ियों तक आपकी पूजा करेगा। हम हर साल 2 लाख औंस सोना अर्पित करेंगे आपके ट्रू रेलिक्स के लिए। दुनिया भर से दुर्लभ खजाने जुटाने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, स्टर्लिंग्स उसे पाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आंटी सिल्विया, आपका जादू तो अविश्वसनीय है। धन्यवाद आंटी सिल्विया, मुझे बचाने के लिए। हर बार जब हम मुसीबत में होते हैं आप ही हमारी रक्षा करती हैं। आपकी वंशज होने के नाते मैं तो खुद की भी रक्षा नहीं कर पाती। मैं पूरी तरह से बेकार हूँ। खड़ी हो जाओ। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। हमारी मुलाकात भाग्य थी। राक्षसों का नाश करना, धार्मिक मार्ग की रक्षा करना हम साधकों का ही काम है। मैं एक आजाद आत्मा हूँ। धूप अगरबत्ती चढ़ाने की आदत नहीं है। आपकी दयालुता, मैं इसकी कद्र करती हूँ। जाओ, क्लो। श्रीमती स्टर्लिंग, यह तो ट्रू रेलिक्स की तरफ से एक छोटा सा जन्मदिन का उपहार है। ट्रू रेलिक्स की तरफ से इसमें 18,000 साल पुराने कमल के बीज हैं। सभी स्वर्गीय सरोवर से एकत्र किए गए हैं।
हर एक में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा समाई हुई है। ये जीवन लंबा कर सकते हैं और स्टर्लिंग परिवार की शांति और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। अमर की दूरदर्शिता वाकई कमाल की है। दादी को बचपन से ही कमल के फूल पसंद हैं। जब मैंने उनके लिए कमल भट्टी का फूलदान खरीदा था तो वह उनकी पसंद के मुताबिक ही था। एक अमर का हमारे यहाँ पधारना मेरी साधारण सी जन्मदिन की दावत में वैसे ही स्टर्लिंग परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान लेकर आया है। अब आपने मेरे पूरे स्टर्लिंग कुल को विपत्ति से बचा लिया है। एक अमर का इतना कीमती उपहार, मैं सचमुच इसे स्वीकार करने के लायक नहीं महसूस करती। श्रीमती स्टर्लिंग, यह तो ट्रू रेलिक्स की तरफ से हमारी श्रद्धा का एक छोटा सा प्रतीक है। ट्रू रेलिक्स की तरफ से आप बहुत बड़े गुण और प्रतिष्ठा वाली महिला हैं, गहन आशीर्वादों से संपन्न। यह इन कमल के बीजों की शुद्ध सार से बिल्कुल मेल खाता है। आप तो मैंने आपको चैरिटी हॉल के चित्र में देखा था, तो वह आप ही थीं, अमर। उस समय मेरे स्टर्लिंग पूर्वज अकाल से पीड़ित थे और क्लाउडवेल भाग गए थे। वे पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। उस समय अमर एक रक्षक की तरह प्रकट हुई। अगर आपने जो सोने की ईंट प्रदान की थी और हमारे पूर्वजों को दिया गया आपका मार्गदर्शन राजधानी में अपना भाग्य तलाशने के लिए, तो स्टर्लिंग परिवार आज जहाँ है वहाँ कैसे पहुँच पाता? मैंने बचपन से ही स्टर्लिंग परिवार के अभिलेखों का अध्ययन किया है। आज तक स्टर्लिंग परिवार के मंदिर में हम अभी भी आपके चित्र की पूजा करते हैं। हम रोज धूप जलाते हैं, थाले अल्लवले आज। फिर भी मैं अपनी आंखों के सामने एक सच्ची अमर को पहचानने में नाकाम रही। मैं तो अंधी थी। मिसेस स्टर्लिंग, आप बहुत दयालु हैं। उस समय आपके पूर्वज एक महान शिल्पकार थे, उन्हें चमकना ही था। मैं तो बस स्वर की इच्छा का पालन कर रही थी। मैं इतने भव्य इशारे के लायक नहीं हूँ। इस मामले के निपट जाने के बाद सेराफिना और मेरी बेटियां अब विदा लेंगी। स्थिर रहो, हाथ सीधे, उस मुद्रा में बने रहो। सेराफिना मौसी, मैं सचमुच और नहीं झेल सकती। यह कॉलेज जिम से भी ज्यादा कठिन है। हाँ, कौन सही दिमाग वाला शुरुआत में ही 1 घंटे का घुड़सवार मुद्रा करता है? यह साधना नहीं, यह तो शुद्ध यातना है। अगर तुम इतना छोटा दर्द नहीं झेल सकती तो शक्तिशाली दुश्मनों का सामना कैसे करोगी? प्राचीन लोग मुर्गे की बांग के साथ उठकर अभ्यास करते थे और मेरे वंश का चंद्र रहस्यमय धर्मग्रंथ तब सबसे अच्छा साधा जाता है जब चंद्र शक्ति अपने चरम पर होती है। तुम दोनों आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो। सांस छोड़ो जैसे रेशम का कीड़ा रेशम काटता है। सांस लो जैसे भेल समुद्र पीती है। चंद्र शक्ति को महसूस करने की कोशिश करो। सेराफिना मौसी, मुझे चंद्र शक्ति महसूस हो रही है। मुझे भी। दोस्तों, यह जो है एक असली प्राचीन युग की चीज है, एक नीले और सफेद ड्रैगन फूलदान। आज यही लाइव स्ट्रीम पर यह 8 करोड़ नहीं, 8 लाख भी नहीं, बल्कि सिर्फ $8,88,000 है और तुम इसे घर ले जा सकते हो। आज जो ग्राहक ऑर्डर देंगे उन्हें एक प्रीमियम लाल चंदन का आधार भी मिलेगा। ट्रू रेलिक्स सिर्फ बेहतरीन चीजें ही देता है। मिस शॉ, आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। आपको सच में ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यह फूलदान ले लूंगा। कोई भी मुझसे ज्यादा बोली न लगाने की कोशिश करे। शुक्रिया मिस्टर लुकास। आंटी सिल्विया, ये तो बहुत बढ़िया है। आपके यहाँ होने से इस महीने हमने बहुत पैसा कमाया है और अगले साल का किराया हम आखिरकार चुका सकते हैं। तुम में से एक लाइव स्ट्रीम सेल्स चलाती हो और दूसरी फाइनेंस मैनेज करती हो। तुम दोनों भी बहुत जरूरी रही हो। हम दोनों आपसे कैसे तुलना कर सकते हैं? अगर आप नहीं होती तो हमारे पास अगले महीने का किराया भी नहीं होता। अरे हाँ, आज सुबह मिस स्टर्लिंग ने बहुत सारे तोहफे भेजे थे। आपने उन सबको वापस क्यों भेज दिया? उनकी मदद करना मेरे लिए कभी पैसे के बारे में नहीं था। पैसा तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन सच्चा रिश्ता दुर्लभ होता है। इस दुनिया की हर चीज एक धागे से शुरू होती है। आज स्टर्लिंग परिवार की वंशज से मिलना पिछले जन्म में लिखी हुई किस्मत है। मैं मदद कैसे न करती? सिल्विया कौन है? हमारे यहाँ कोई आया है। सुना है यहाँ कोई सेराफिना नाम की है। बाहर निकलो। तुम में से कौन है सेराफिना? तुम्हारी हिम्मत? सेराफिना मौसी का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुन लो छोकरी, बड़ी बदतमीजी है ना। तुम मुसीबत मोल ले रही हो। मत कहना मैंने तुम्हें चेताया नहीं। बाद में मुझे दोष मत देना जब हालात बिगड़े।
बुरा नहीं है हूँ। आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, नहीं तो मेरा नाम सूरज नहीं। पकड़ो इन्हें। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो विक्टर, तो चूहे की तरह छुप क्यों रहे हो? मुझसे निपटने के लिए इन चींटियों को भेज रहे हो? क्या तुम्हें लगता है ट्रू एसेंस एंटीक में अब कोई बचा नहीं है? गुरु वेंस, आप उतनी ही तेज हैं जितना कहा जाता है। सचमुच दूरदर्शी। विक्टर थॉर्न, तुम फिर से? विक्टर थॉर्न, झुंड बांधकर गुंडे लाए हो मेरे ट्रू एसेंस एंटीक में उपद्रव करने। तुम्हारा असली इरादा क्या है? जहां तक मुझे पता है, मैं विक्टर थॉर्न ने कुछ गलत नहीं किया है। कभी भी तुम में से किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन आपका क्या गुरु वेंस? बार बार आपने ट्रेजर पवेलियन में मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि स्टर्लिंग परिवार की जन्मदिन की दावत में भी आपने मुझे और मेरे बेटे दोनों को अपमानित किया। आपने मेरी सारी इज्जत लूट ली। आपको सच में ऐसा नहीं लगता है ना? क्या आपने सोचा यह मामला बस ऐसे ही भुला दिया जाएगा? तो योजना क्या है? तुम इसे कैसे ठीक करने की योजना बना रही हो? यह तो बहुत आसान है। आंटी सिल्विया, मुझे लगा उसके पास बंदूक है। तुमने तो मुझे मार ही डाला। 5 दिन बाद आज राष्ट्रीय भूमिगत नीलामी का दिन है, जो ओक हेवन में आयोजित की जा रही है। हर क्षेत्र के शीर्ष मास्टर मूल्यांकक और प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी वहां मौजूद होंगे। इस बार नियम खास हैं, कोई पूर्वावलोकन नहीं। सब कुछ तुम्हारी नजर पर निर्भर है। सभी वस्तुएं मौके पर ही नीलाम की जाएं। सभी को मौके पर ही नीलाम किया जाता है और विशेषज्ञों द्वारा उनके मूल्यांकन मूल्य के लिए जांचा जाता है। कोई भी जो अपनी मूल राशि से शुरू करके उसे सबसे ज्यादा गुणा कर सके, वह 10 अरब डॉलर का पुरस्कार जीतता है। और इस बार मैं अपने ट्रेजर पवेलियन की 25 दुकानों को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखता हूं, ताकि तुम्हारे ट्रू रेलिक्स को एक मूल्यांकन द्वंद्व के लिए चुनौती दे सकूं। हारने वाला प्राचीन वस्तु जगत से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। गुरु सिल्विया, क्या आप स्वीकार करने का साहस रखती हैं? हम आपकी बात क्यों सुने? हाँ, हम तो कतई नहीं। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। गुरु सिल्विया में दम है, लेकिन केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। आजिया, यह समझौता है। कृपया एक नजर डालें, गुरु सिल्विया। पहले आप। यह रहा निमंत्रण। 5 दिनों में मैं आपका इंतजार करूंगा भूमिगत नीलामी में। चलो चलते हैं। डॉट। आंटी सिल्विया, आपने वह बात क्यों मान ली? वह आर्थर साफ तौर पर तैयारी करके आया था। यह निश्चित रूप से एक जाल है, हमारे ट्रू रेलिक्स को निशाना बनाने के लिए। क्योंकि वह खेलना चाहता है, तो हम भी पूरी तरह से खेलेंगे। प्राचीन वस्तु जगत के इतने सारे बड़े नाम यहाँ एकत्र हैं। अरे वाह, वह राष्ट्रीय संग्रहालय के गुरु कोल हैं। वाकई में आ गए, यकीन नहीं होता। शांत रहो, ताकि हम देहाती लोगों जैसे न लगे। तो ये ट्रू रेलिक्स की गुरु सिल्विया है। यह आयोजन का नियम पुस्तिका है, कृपया इसे ले लीजिए। मुख्य हॉल आगे है, सीधे अंदर। गुरु सिल्विया, आपने अपना वादा निभाया और ठीक समय पर पहुंच गए। किया हुआ वादा निभाया ही जाना चाहिए। आर्थर, ये आपके साथ कौन है? मैं परिचय करवाता हूं। ये महोदय विदेशी द्वीपों के एक मूल्यांकन परिवार से हैं, मिस्टर विक्टर। उन्होंने सुना कि हमारा यहाँ का भूमिगत मूल्यांकन समारोह बहुत जोरदार होने वाला है, इसलिए वे सिर्फ देखने के लिए इतनी दूर से आए हैं। द्वीपों की मूल्यांकन तकनीकें बहुत बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी स्थानीय कला इतनी अच्छी नहीं। विक्टर शीर्ष मूल्यांकक हैं विदेशी द्वीपों के। उन्हें पूर्व की दिव्य आंख कहा जाता है। सिल्विया, देखते हैं इस बार तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला करती हो। चाहे तुम्हारी विदेशी तकनीकें कितनी भी परिष्कृत हो, वे सिर्फ हमारे जूठन उठा रही हैं। हमारे राष्ट्र की सहस्राब्दी विरासत तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, लापरवाही से न्याय करने के लिए। तुम? गुरु विक्टर, शांत रहिए, गुस्सा न करें। गुरु सिल्विया, हमें अन्य मित्रों से मिलना है, इसलिए हम चलते हैं। गुरु विक्टर, पहले आप।
इस विक्टर को उन्हें पूर्व की दिव्य आंख कहा जाता है। चाहे कुछ भी हो, वह एक नजर में युग और प्रामाणिकता की पहचान कर सकते हैं। वह आर्थर सच में तैयारी करके आया है। हाँ, मैंने सुना है विक्टर ने एक बार खजाना द्वंद्व में 9 विशेषज्ञ मूल्यांककों का सामना किया और फिर भी अपनी जगह बनाए रखी। इस बार हम जो भी आएगा उसका सामना करेंगे और संभाल लेंगे। चलो, हमें अपनी सीटें ले लेनी चाहिए। गुरु सिल्विया, नीलामी के नियमों के अनुसार पहले से डिपॉजिट जमा करना जरूरी है। न्यूनतम राशि $50 लाख है। हमारे खाते में कितना बैलेंस है, कितना बचा है? पिछली बार मिस स्टर्लिंग ने हमें $10 करोड़ दिए थे। उस पर हमारी हाल की लाइव स्ट्रीम कमाई जोड़ दो तो कुल मिलाकर लगभग $15 करोड़ होते हैं। सब जमा कर दो। आंटी सिल्विया, अगर हम सब जमा कर देंगे तो ट्रू रेलिक्स का खाता पूरी तरह खाली हो जाएगा। बिल्कुल खाली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वो हूँ जो किसी अनिश्चित काम में पड़ती है? ऊपर स्वर्ग, नीचे धरती, शांति का चिन्ह, बहुत शुभ संकेत है। जोए, छोटी कंजूस। आंटी सिल्विया ने कभी ऐसा कुछ किया है जिसमें उन्हें यकीन ना हो? और सुनो, अगर सच में सब कुछ डूब भी गया तो मैं भी तुम्हारे साथ ही सड़क पर परफॉर्म करने लगूंगी। ठीक है। सब ट्रांसफर हो गया है। गुरु सिल्विया, ये रहा आपका नंबर प्लेट संख्या 355। कृपया इसे सुरक्षित रखें। अच्छा नंबर है। 3 शक्तियाँ और 5 गुण। यह स्वर्गीय मार्ग के अनुरूप है। गुरु सिल्विया, तो आपने कितना डिपॉजिट जमा किया? मैंने सुना है कि इस नीलामी में कुछ असली खजाने आने वाले हैं। हर एक की शुरुआती कीमत कम से कम $50 लाख है। हमने क्या दिया, ये तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ मिस्टर वेन्स, आप डिपॉजिट कैसे देना चाहेंगे? इस कार्ड में $50 करोड़ है। पिन है 1 2 3 4 5 6। अगर मेरी जमा राशि कम पड़ती है, सातों कंसोर्टियम कभी भी कवर कर सकता है। ये रहा आपका बोली पैडल संख्या 888। कृपया इसे लें। 8 8 8 888। क्या शुभ संकेत है? हमें नंबर 355 क्यों मिला? उन्हें तो 888 मिल गया। ये क्रम में बांटे गए थे। बिल्कुल सही। यह तो बहुत अन्याय है। श्री थॉर्न भूमिगत वाणिज्य मंडल के VIP सदस्य हैं। कोई बात नहीं, नीलामी तो नजर की खेल है। बस प्रतीक्षा करें और देखें कि असली खजाना कौन पहचानता है। देवियों और सज्जनों, राष्ट्र की 50वीं भूमिगत नीलामी अब शुरू हो रही है। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मैं पूरे $20 करोड़ की जमा राशि लाया हूँ। यार, तुम्हें पता नहीं कि यह किस स्तर का आयोजन है। वो देख रहे हो, वह है प्रमुख क्विन ज्वेलरी के। तुम्हारे $20 करोड़ पर्याप्त नहीं होंगे। इस नीलामी के नियम पिछले सत्रों जैसे ही हैं। न्यूनतम जमा राशि $50 लाख है। कोई ऊपरी सीमा नहीं। नीलामी के बाद सभी वस्तुओं का मूल्यांकन हमारे विशेषज्ञ करेंगे। सबसे अधिक मूलधन दोगुना करने की दर वाला बोलीदाता $1 अरब का विशेष पुरस्कार जीतेगा। भूमिगत नीलामी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस सत्र में एक विशेष आकर्षण प्रस्तुत है, पत्थर जुआ। पत्थर जुआ। जेड के प्राचीन अभिलेखों के अनुसार एक जेड का असली मूल्य छिपा रहता है जब तक पत्थर काटा न जाए। पत्थर जुए की कला सहस्राब्दियों से चली आ रही है। एक साधारण मामूली सा पत्थर भीतर भाग्य का सहस्राब्दी छिपा सकता है। अब यह दिलचस्प है। माननीय अतिथियों और दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट बजाएं पेनेलोप हार्पर, गुरु हार्पर के लिए। ये हैं पेनेलोप हार्पर, गुरु हार्पर, ज्वेलरी मूल्यांकन संघ की मानद आजीवन अध्यक्ष और प्रमुख जेड नीलामी की मुख्य सलाहकार। इस नीलामी के लिए हमारे सारे कच्चे पत्थर मौके पर काटे जाएंगे और मौके पर गुरु हार्पर द्वारा मूल्यांकन किए जाएंगे। उन्होंने गुरु हार्पर को भी बुला लिया इस नीलामी के लिए। लगता है हम यहाँ आकर सही फैसला किया। लगता है आयोजकों ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। मैंने सुना गुरु हार्पर केवल प्रमुख जेड नीलामी में हिस्सा लेते हैं और किसी और सेल में नहीं जाते। ठीक है, अब और देरी किए बिना यह टुकड़ा इस नीलामी का पहला लॉट है। दक्षिणी जेड राजधानी से आया हुआ एक कच्चा पत्थर। हमेशा के नियमों के अनुसार केवल दूर से देखना, छूना नहीं। शुरुआती कीमत है $5 लाख। हर बोली वृद्धि $1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। गुरु सातो, आप इस कच्चे पत्थर के बारे में क्या सोचते हैं? मुझ पर छोड़ दो। विदेशी मूल्यांकन तकनीकें किसी भी चीज का मूल्यांकन कर सकती हैं। तो हम आप पर भरोसा करेंगे, गुरु। दिखा, वो है सातो परिवार का पुश्तैनी मूल्यांकन आवर्धक लेंस। सच्ची मूल्यांकन तकनीक को ऐसे बाहरी उपकरणों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। $6 लाख, $7 लाख,
सेराफिना मौसी, क्या हम सच में बोली नहीं लगाएंगे? मुझे लगता है उस कच्चे पत्थर की शुद्धता सच में। हम भाग नहीं ले रहे। 9 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर। अजगर बैंड सांप की तरह चलता है। वसंत, रंगों वाले पाइन फूल। यह पत्थर बाहर से साधारण लग सकता है, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया है। यह उच्च बर्फ जेट जरूर देगा, इससे भी ज्यादा। 11 लाख डॉलर। 18 लाख डॉलर। मैं 18 लाख डॉलर की बोली लगाता हूँ। 18 लाख डॉलर। कोई और बोली? 18 लाख डॉलर। दूसरी बार बिक गया। बोली लगाने वाले 888 को बधाई, हमारी पहली लॉट के विजेता। ठीक है, अब अगला हम इस कच्चे पत्थर को यहीं काटेंगे। क्लियर? TCS। काटो, अभी काटो। उन्हें खुद देखने दो असली उच्च बर्फ जेड कैसा दिखता है। उच्च बर्फ जेड मुमकिन नहीं। मेरे 20 साल के पत्थर जुए के अनुभव में इस तरह की सतह वाला पत्थर चिपचिपा चावल जेड से ज्यादा नहीं दे सकता। यह 15 लाख डॉलर से ज्यादा का नहीं है। उच्च बर्फ जेड, यह तो बस एक ख्वाब है। लोई, तुम क्या सोचती हो? चुप, नतीजा देखो। नीला कटा, कटाई पूरी गई है। करेक्ट, करा। माननीय अतिथियों, पहला कच्चा पत्थर काटा जा चुका है। बिल्कुल सही। कृपया नीलामी सहायक से इसे सामने लाने के लिए कहें। गुरु हेज अब इसका मूल्यांकन करेंगी। क्या ये वास्तव में उच्च बर्फ जेड निकला? नामुमकिन है। ये इस तरह की परत वाला पत्थर इतनी उच्च गुणवत्ता का बर्फ जेड कैसे दे सकता है? देखा, अगर बोली लगाने से भी डरते हो तो गुरु का खिताब लायक नहीं हो तुम। आर्थर, क्या तुम जरा जल्दी में नहीं हो? एक नीलामी में एक पल की जीत मायने नहीं रखती, बल्कि अंतिम वापसी गुणक मायने रखता है। गुरु विक्टर, सब आपकी वजह से। विदेशी मूल्यांकन तकनीकों की ताकत आम लोगों की समझ से परे है। बहुत अच्छा। गुरु हेज, कृपया मूल्यांकन शुरू करें। यह पुरानी खान के उच्च बर्फ जेट का एक क्लासिक नमूना है। इसमें एक स्पष्ट कांच जैसी चमक है, एक परिपक्व बनावट और महीन दाना है। बस इसमें कपास जैसी समावेशन की थोड़ी सी मौजूदगी है। पारदर्शिता 3 इंच तक पहुंचती है। अफसोस की बात है, इसके मूल में एक ड्रैगन रीढ़ की दरार चलती है। इसका बाजार मूल्य लगभग है 50 लाख डॉलर। 50 लाख डॉलर, मतलब मेरा 18 लाख डॉलर का शुरुआती निवेश एक पल में ही 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। बिल्कुल सही। मिस्टर वेन्स का फिलहाल सबसे ज्यादा रिटर्न रेट है। वह पहले स्थान पर है, 2.7 गुना मल्टीप्लायर। मैं एक बार फिर सबको याद दिला दूं, इस सत्र के अंत में सबसे ज्यादा रिटर्न वाला व्यक्ति अरब डॉलर का भव्य पुरस्कार जीतेगा। गुरु विक्टर, अगर मैं वह अरब डॉलर जीत गया तो मैं उसे आपके साथ 50-50 बांट दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। देश। बढ़िया। अगला है दूसरा कच्चा पत्थर। ये दक्षिणी जेड राजधानी से है। यह पुरानी खान का काला रेत कच्चा पत्थर है। पिछले साल दक्षिणी जेड बाजार में एक ऐसे ही पत्थर को काटा गया था। उससे मिला था 30 करोड़ डॉलर का शाही हरा। आप तक शुरुआती कीमत है 1 करोड़ डॉलर। बोली वृद्धि कम से कम 20 लाख डॉलर होगी। बोली लगाना शुरू करें। 12 मिलियन डॉलर। 14 मिलियन डॉलर। 18 मिलियन डॉलर। ने। ये तो बिल्कुल साधारण सा दिखता है। आंटी सिल्विया, यह पत्थर, क्या यह सच में शाही हरा दे सकता है? चाहे दे सके या नहीं, यह तो तभी पता चलेगा जब इसे काटा जाएगा। गुरु विक्टर, क्या यह सच में शाही हरा दे सकता है? अगर दे सके तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। 25 मिलियन डॉलर। 25 लाख डॉलर। 27 लाख। 30 लाख। अगर यह शाही हरा निकला तो 35 लाख। 40 लाख। 42 लाख मेरी तरफ से। लगता है हमारे सम्मानित अतिथि इस कच्चे पत्थर को जीतने पर तुले हैं। 50 लाख। एक ही पत्थर पर 50 लाख डॉलर, यह तो पागलपन है। हाँ, सच में 50 लाख में तो शहर के बीचों बीच एक हवेली खरीद सकते हो। बोली लगाने वाला 888 50 लाख डॉलर की पेशकश करता है। कोई और ऊंची बोली? सेराफिना मौसी, क्या हम बोली नहीं लगाएंगे? पत्थर जुआ की कला जल्दी जीतने के बारे में नहीं है। अरब डॉलर का भव्य पुरस्कार संभावनाओं के बारे में है। तुम्हें अपना सबसे अच्छा फौलाद ब्लेड की धार पर लगाना होता है। 50 लाख डॉलर पहली बार। बिक गया। दूसरे लॉट की जीत पर बोली लगाने वाले 888 को बधाई। देखते हैं और कौन एक पत्थर पर 50 लाख उड़ाएगा। वाह वाह, अगर यह ट्रेजर पवेलियन के श्रीथॉर्न नहीं है तो और कौन? तुम्हारी जेब वाकई गहरी है। नीलाम करता,
इस पत्थर को अभी काटो। मैं चाहता हूं कि सभी देखें कि खजाने की असली पहचान किसकी है। बहुत अच्छा। अब कृपया नीलामी सहायक से इस कच्चे पत्थर को काटने के लिए कहें। ये क्या? ये तो असल में इंपीरियल ग्रीन है। जैसा प्राचीन लोग कहते थे, हरे रंग का एक स्पर्श भाग्य के बराबर होता है। श्री थॉर्न, आपने तो सचमुच जैकपॉट हिट कर दिया। वह बस बहुत ज्यादा लकी है। सिर्फ इंपीरियल ग्रीन की यह एक धारी भी अगर मोतियों में काटी जाए तो हर एक 10 लाख डॉलर के लायक हो सकती है। गुरु हेज, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हमें मूल्यांकन दीजिए। उन्हें असली खजाना क्या होता है दिखाइए। ऐसा लगता है श्री थॉर्न आज बहुत जोश में है। अटल, लगातार 2 पत्थर, दोनों ही उच्च श्रेणी का जेड। बहुत संभावना है कि वह आज का अरब डॉलर का भव्य पुरस्कार जीत जाएंगे। अब चलिए गुरु हेज को इसका मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुरानी खान के काले रेत कच्चे पत्थर से निकला जेड है अत्यंत दुर्लभ। इससे मटन फैट सफेद जेड का यह टुकड़ा मिला है। यह बर्फ और बर्फ के क्षेत्र तक पहुंच गया है। बनावट बारीक है, सचमुच एक उत्कृष्ट कृति। हमारे व्यापार में कहा जाता है, हम पूरा सफेद टुकड़ा नहीं बल्कि हरे रंग की एक ही धारी चुनेंगे। और इंपीरियल ग्रीन की यह केंद्रीय धारी तो और भी असाधारण है। जेडाइट में हरा रंग सबसे कीमती होता है। हालांकि यह हरा रंग केवल प्राथमिक श्रेणी का है, लेकिन अगर मोतियों में काटा जाए तो हर मोती 50 लाख डॉलर से अधिक के लायक होगा। इस समय श्री थॉर्न वाकई जेड का एक छोटा टुकड़ा और अमूल्य की प्रशंसा के पात्र हैं। गुरु हेज, आपकी राय में इस सामग्री की कीमत क्या है? पिछले महीने दक्षिणी जेड बाजार में एक टुकड़ा जो आकार में केवल 2/3 था, हरे रंग वाले सफेद जेड का 80 लाख डॉलर की आसमान छूती कीमत पर बिका था। और इस टुकड़े के लिए पुरानी खान के काले रेत की बनावट और पारदर्शिता 1/4 बेहतर है उस हरे रंग वाले सफेद जेड से। एक रूढ़िवादी अनुमान 10 करोड़ डॉलर से अधिक का है। सच में 10 करोड़ डॉलर? अगर मैं थोड़ी देर और टिका रहता तो वह इंपीरियल ग्रीन मेरा होता। लगता है वह अरब डॉलर का भव्य पुरस्कार मेरा है। अब देखते हैं तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला करते हो। अगर मुझे ठीक से याद है, इस नीलामी के लिए हमारा प्रदर्शन इससे आंका जाता है कि हमने अपनी मूल राशि को कितना गुना किया है ना? आर्थर, क्या तुम जल्दबाजी नहीं कर रहे? अब श्री वेंस की आज की पहली नीलामी ने उनकी मूल राशि को 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरी बार उन्होंने उसे 2 गुना कर दिया। मिलाकर उन्होंने अपने पैसे 2 गुने से भी ज्यादा कर लिए हैं। अब आज 2.5 जिससे वे समग्र रूप से पहले स्थान पर हैं। हमारे सम्मानित अतिथियों को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा। अगला तीसरा लॉट, कच्चे पत्थर का एक टुकड़ा। अतिथियों के बाद करते पत्थर का एक टुकड़ा। ये तीसरा पत्थर इतना छोटा क्यों है? नीलाम करता, ये कच्चा पत्थर कहाँ से है? मूल स्थान अज्ञात है। मोटी परत, पीले रंग की झलक, बिल्कुल भी आशाजनक नहीं लगता। इस तीसरे कच्चे पत्थर के लिए शुरुआती कीमत 50 लाख डॉलर है। प्रत्येक बोली वृद्धि 5 लाख डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए। बोली लगाना अब शुरू हो गया है। पहले 2 कच्चे पत्थरों से उच्च श्रेणी का जेड मिला, लेकिन यह तीसरा, मेरे ख्याल से यह पूरी तरह से ठगी है। गुरु विक्टर, इस छोटे से पत्थर पर आपकी क्या राय है? क्या हमें? बस कचरा है, बेकार। अगर 3 मिनट के भीतर कोई बोली नहीं लगती तो यह लॉट नीलामी में नहीं बिकेगा। आंटी सिल्विया, क्या हमें 50 लाख डॉलर? उलटी गिनती के दौरान संख्या 355 ने बोली लगाई। आखिरी सेकंड में 50 लाख डॉलर की बोली। संख्या 355 को बधाई। तीसरे लॉट की विजेता 50 लाख डॉलर इस छोटे से कंकड़ के लिए केवल गुरु सिल्विया ही ऐसा करने का साहस कर सकती हैं। यह पत्थर मेरी मुट्ठी से भी छोटा है। इसकी परत बहुत ज्यादा मोटी है। चाहे जिस तरह से देखो, यह पूरा नुकसान है। आंटी सिल्विया, क्या इस पत्थर के टुकड़े में सच में कुछ अच्छा हो सकता है? यह तो बहुत साधारण दिखता है। अक्सर सबसे साधारण दिखने वाले पत्थरों के अंदर ही सबसे बड़े अजूबे छिपे होते हैं। आंटी सिल्विया पर भरोसा करो, वह यह काम किसी अच्छे कारण से कर रही हैं। ठीक है नीलामी सहायक, कृपया इस कच्चे पत्थर को काटें। क्या यह तो सीप में मोती है? यह पन्ना छांद है। शाही हरा, सबसे उत्तम में भी उत्तम, और यह फिर से शाही हरा है। आंटी सिल्विया, आंटी सिल्विया, सीप में मोती क्या होता है?
और पन्ना चांद क्या है? सीप में मोती उन कुछ खास कच्चे पत्थरों को कहते हैं जिनकी बाहरी सतह खुरदरी होती है लेकिन अंदर अजूबे छिपे होते हैं। पन्ना चांद सबसे उत्तम शाही हरा हीरे की एक नस को कहते हैं जो करोड़ों सालों में विकसित हुई हो, जिसे आकाश और पृथ्वी का सार उत्पन्न हुआ हो। पिछली बार पन्ना चांद दुनिया में दिखा था 1000 साल पहले। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे अजूबे को देखने के लिए जीवित रहूंगी और इस जीवन में मुझे कोई पछतावा नहीं है। गुरु विक्टर, क्या आपने यह नहीं कहा था कि यह पत्थर बस कचरा है? मैंने अपनी पूरी मूल्यांकन तकनीक नहीं लगाई। यह बस एक छोटी सी गलती थी। मान्यवर अतिथियों, आज की नीलामी निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज होगी। 3 पत्थर काटे गए और 3 दुर्लभ खजाने सामने आए। खासकर यह तो सीप में मोती है, पन्ना चांद। अगला, आइए गुरु हेज को आमंत्रित करते हैं इस कच्चे पत्थर का मूल्यांकन करने के लिए। यह सीप में मोती पन्ना चांद वाकई प्रशंसा के काबिल है। प्राचीन जेड सूची में जैसा लिखा है, 1 इंच जमीन 1 इंच सोने के बराबर है। जहाँ तक जेड सार की बात है, यह तो वह चीज है जिसकी कल्पना इतिहास भर के सम्राटों ने की है, जीवन लंबा करने की दवा। और किंवदंती है कि प्रथम सम्राट ने शाही कीमियागर को भेजा था समुद्र पार जीवन का अमृत ढूंढने के लिए, और कहा जाता है कि उस अमृत में जेड सार मिला हुआ था। प्रकृति का ऐसा चमत्कारी खजाना वाकई अमूल्य है। गुरु हेज, आज की नीलामी का नतीजा तय होगा मूलधन दोगुना करने की दर से। अगर मुझे मूल्यांकन देना ही है तो यह पन्ना चांद की कीमत है $50 करोड़ से भी ज्यादा। $50 करोड़? रुको, क्या? सिर्फ $50 लाख के मूलधन से यह पूरे 100 गुना रिटर्न है। आंटी सिल्विया, आप कमाल की हैं। मैंने कहा था, सिल्विया को पहले से ही पता था कि वह क्या कर रही है पूरे समय। पत्थर जुआ अखाड़े में 10 में से 9 शर्तें अंधी होती हैं। पत्थर जुआ की कला पहले तेज आंखों की मांग करती है। दूसरा, तुम्हें हिम्मत चाहिए। तीसरा, तुम बढ़िया सोने को घातक धार में ढालते हो। फिलहाल बोली लगाने वाले 355 गुरु सिल्विया के पास पूरे स्थल में सबसे ज्यादा मूलधन दोगुना करने की दर है। 100 गुना? हम आम लोग कैसे मुकाबला करें? तुम किस दुकान से हो? हम ट्रू रेलिक्स से हैं। हम ऑनलाइन भी लाइव हैं। तो तुम ही वो हो जिन्होंने राइट परिवार और विंसेंट को उजागर किया था, है ना? मैंने स्टर्लिंग से सुना। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी नजर इतनी तेज है। मैं अभी तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। माननीय अतिथियों, आज का पत्थर जुआ सत्र समाप्त हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राचीन वस्तु नीलामी पर। नियम वही रहता है, देखें लेकिन छुएं नहीं, छूना नहीं। तुम्हारा लाभ और नुकसान सिर्फ तुम्हारी आंख पर निर्भर करता है। हमारी प्राचीन वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरुकोल है। नीलामी के लिए पहली वस्तु है तुम्हारा लाभ और नुकसान लाभ। नीलामी के लिए पहली वस्तु है। वहीं रुक जाओ सिल्विया, क्या तुम्हारी ट्रू रेलिक्स मेरे साथ खजाना द्वंद्व में मुकाबला करने की हिम्मत रखती है? मैं अपने 2 जेड टुकड़ों की शर्त लगाता हूँ तुम्हारे पन्ना चांद के खिलाफ। खजाना द्वंद्व का मतलब है दोनों पक्ष प्रत्येक भेजते हैं 2 मूल्यांकनकर्ता प्रतिस्पर्धा के लिए। आधे घंटे के भीतर वे अपने मूल्यांकनों की संख्या और सटीकता पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। विजेता दूसरे पक्ष का पुरस्कार ले जाता है। तुम्हारे वो 2 पत्थर सिर्फ $10 करोड़ से अधिक के मिलाकर लायक हैं, लेकिन आंटी सिल्विया का पन्ना चांद $50 करोड़ का है। यह बस नहीं है। हम स्वीकार करते हैं तुम्हारी चुनौती। क्लोई, तुमने अब तक मूल्यांकन का अध्ययन कितने समय से किया है? अब तक मैंने 13 साल की उम्र में सीखना शुरू किया और अब 14 साल से अध्ययन कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम पहला दौर लोगी ट्रू रेलिक्स के लिए। रही बात दूसरे की, मैं खुद उसका सामना करूंगी। है? क्लोई डरी हुई। आंटी सिल्विया ने आदेश दिया है तो हम उसका पालन जरूर करेंगे। लेकिन आर्थर, वह इस धंधे में 30 साल से ज्यादा से है और विक्टर के पास वह तथाकथित पूर्व की दिव्य आंख है। मुझे बस डर है। तुम चिंता मत करो, बस जुट जाओ। इसे ट्रेनिंग समझो। अगर हम हार भी गए और हमें पन्ना चांद छोड़ना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आर्थर, यह पहला राउंड मेरी यह शागिर्द ही तुम्हारी परीक्षा लेगी और दूसरे राउंड के लिए मैं खुद इस पूर्व की दिव्य आंख का सामना करूंगी। तुम्हारे देश की मूल्यांकन कला कुछ भी नहीं है। देश विदेशी मूल्यांकन तकनीकें ही सच्ची मूल्यांकन तकनीकें हैं। हमारी पारंपरिक मूल्यांकन तकनीकों की ताकत, उसका स्वाद तुम्हें अब चखने को मिलेगा। प्राचीन कांस्य का प्रमाणीकरण करने से लेकर प्राचीन जेड का काल निर्धारण करने तक हमारे देश की मूल्यांकन कला 1000 साल से फल फूल रही है। तुम्हारे जैसा एक छोटा सा द्वीपीय देश इसके करीब भी नहीं आ सकता। आर्थर प्राचीन वस्तुओं के व्यापारियों की लंबी परंपरा से आता है। वह चलना सीखने के बाद से ही इस कला का अध्ययन कर रहा है। वह 5 साल की उम्र में जेड पहचान सकता था और 7 साल में पेंटिंग्स का मूल्यांकन कर सकता था। यह लड़की तो बस एक बच्ची है, वह आर्थर की बराबरी कैसे कर सकती है? क्या तुम्हें पता है, पिछले साल राजधानी में हुए मूल्यांकन टूर्नामेंट में विक्टर ने एक साथ 9 विशेषज्ञ मूल्यांकों को चुनौती दी थी और हर एक के सामने डटा रहा था। एक विक्टर को मतलब गोज और ट्रू रेलिक्स। इस बार उन्हें बहुत बुरी तरह चोट पहुंचने वाली है। गुरु कोल, ट्रू रेलिक्स और मेरे ट्रेजर पवेलियन ने एक शर्त लगाई है। हम आभारी रहेंगे अगर आप वेन्यू तैयार कर दें।
चूंकि दोनों पक्ष शर्तों पर सहमत हो गए हैं तो हमारा नीलामी घर स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन मंच तैयार करेगा। माननीय अतिथियों, यह खजाना द्वंद्व 2 राउंड का है। हर राउंड की सीमा 30 मिनट है। प्रतियोगिता में इस्तेमाल होने वाली सभी प्राचीन वस्तुएं नीलामी घर द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रामाणिकता की गारंटी नहीं है तो सब कुछ कौशल पर निर्भर करता है। खजाना द्वंद्व का पहला राउंड अब शुरू होता है। एक नीले शीशे वाला फटा हुआ तिपाई धूपदान। शीशा बारिश के बाद के साफ आसमान जैसा है और बर्फीली दरारें सिकाड़ा के पंख जितनी पतली हैं। यह रूवेयर का एक प्राचीन अवशेष है। सही। एक तामचीनी घूमने वाला फूलदान जिस पर एक प्राचीन शाही निशान है। नीचे के नीले शीशे में 6 अक्षरों की मुहर लिपि। रंग चमकीले हैं, शिल्प कौशल बढ़िया है, चित्रण जीवंत हैं। यह जरूर एक उत्कृष्ट कृति है जिस पर शाही कार्यशाला की निगरानी थी। सही। एक प्राचीन समुद्री घोड़ा और अंगूर कांस्य दर्पण। काला लाह पेटिना समृद्ध और मधुर है। पेटिना की परतें स्पष्ट हैं। दोनों तरफ फारसी चांदी शिल्प कौशल है। यह शाही महल की एक शाही वस्तु है। सही। श्री थॉर्न, आपकी इसमें असली पहचान है। हान राजवंश के काले लाह पेटिना को भी आप एक नजर में पहचान लेते हैं। क्लोई, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अगर हम हार गए तो $50 करोड़ डूब जाएंगे। एक प्राचीन शीशम ब्रश पॉट। बाल जितनी पतली उकेरने की तकनीक। पेटिना जेड जितना चिकना है। प्रामाणिक के रूप में प्रमाणित। सही। एक नीले शीशे वाला फूलदान। नीला शीशा बर्फ जितना गाढ़ा। दरारें प्राकृतिक रूप से बनी हैं। शरीर की सामग्री शुद्ध है। एक प्राचीन उत्कृष्ट कृति। और यह एक प्राचीन गैंडे के सींग का चमकदार कप है। पूर्ण चंद्रमा जैसा आकार। अंबर रंग का एक सच्चा खजाना। सही। 13 मिनट बीत गए। वर्तमान अंक ट्रू रेलिक्स 2, ट्रेजर पवेलियन 4। पुरानी डुआनक्सी खान का एक चंद्र स्याही पत्थर। हाथ में भारी। रुको, इस स्याही पत्थर में कुछ गड़बड़ है। यह स्याही का अवशेष ला कालिक स्याही है, मछली गोंद के साथ मिली हुई। इसमें हल्की मछली जैसी गंध आती है। लेकिन प्राचीन राजवंश में स्याही बनाने की यह प्रक्रिया अस्तित्व में ही नहीं थी। रिसाव के पैटर्न को देखो। यह स्पष्ट रूप से प्राचीन युग की एक नकली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीलामी घर के संग्रह पर सवाल उठाने की? छोटा बदमाश, यह स्याहीदान वास्तव में नकली है। सही। प्राचीन गिल्ट कांस्य आसीन बुद्ध। प्राचीन सफेद संगमरमर बेल्ट हुक। प्राचीन सफेद ग्लेज नकाशीदार कटोरा। सही। प्राचीन राजवंश। लाल लाख ड्रैगन बॉक्स। प्राचीन रेशम टेपेस्ट्री फूल और पक्षी स्क्रॉल। भक्षक पैटर्न वाला यह प्राचीन कांस्य चौकोर पात्र। नकली प्राचीन जेड राजदंड। सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। प्राचीन नीले और सफेद समुद्र और ड्रैगन प्लेट। 10 में 10। बहुत बढ़िया क्लोई, तुमने सच में उस धूर्त लोमड़ी आर्थर से मुकाबला किया और बराबरी पर रही। अरे बाप रे, मिस्टर वेन्स प्राचीन वस्तु गली पर 30 साल से हैं, लेकिन वे सच में बराबरी पर रहे किसी छोटे शैतान से। उसका बैकग्राउंड क्या है? क्या वह हो सकती है किसी छिपे हुए कुलीन परिवार की उत्तराधिकारी? सचमुच एक दुर्जय युवा पीढ़ी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, छोटी बच्ची, आपका गुरु कौन है? मैं बचपन से ही परिवार से मूल्यांकन सीख रही हूँ और हाल ही में मैं लाइव स्ट्रीम पर प्राचीन वस्तुएं बेच रही हूँ, जहाँ आंटी सिल्विया ने मुझे सिखाया पहचान के बारे में बहुत कुछ। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद आंटी सिल्विया। जल्दी उठो, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने तुम्हें बस कुछ सुझाव दिए थे। समझ तो तुम्हारी खुद की है। गुरु विक्टर, बाकी आप पर निर्भर है। दूसरा खजाना द्वंद्व ट्रू रेलिक्स की गुरु सिल्विया और मिस्टर विक्टर, जिन्हें कहा जाता है विदेशी दिव्य दृष्टि। गुरु सिल्विया ने अभी प्रस्तुत किया एक उच्च श्रेणी का जेड टुकड़ा, पन्ना चांद। आपको रथोड़ा और मिस्टर विक्टर ने 9 मूल्यांकनकर्ताओं से द्वंद्व किया है और अपनी जगह बनाई है। चूंकि पहला दौर बराबरी पर रहा, यह देखने के लिए कि दूसरा कौन जीतेगा। चलो हम सब प्रतीक्षा करें और देखें। दूसरा खजाना द्वंद्व अब शुरू होता है। खजाना द्वंद्व दूसरा दौर अभी शुरू होता है। वाह, ये तो कमाल का टेलीकिनेसिस है। ट्रू रेलिक्स की गुरु सिल्विया, वो भी एक साधक होंगी। एक प्राचीन फूलों की सूंघने वाली बोतल, सोने से मढ़ा हुआ कांस्य आधार, चमक पर सूक्ष्म चमक, रंगों का मिश्रण प्राकृतिक है। हालांकि आधार पर मरम्मत का निशान अफसोसजनक है। शायद प्रारंभिक आधुनिक काल में पैच किया गया था। सही।
जानवर के चेहरे वाली जेड ट्यूब, जेड के अंदर गहरी हड्डी जैसी सफेद कैल्सिफिकेशन, बाल जैसी पतली उकेरी हुई रेखाएं। मैं इसे डेट करूंगा नवपाषाण युग का, एक्सटेंटिंग 16। सही। एक प्राचीन परिदृश्य पत्थर की नक्काशी। पूरी टुकड़ी बहु स्तरीय नक्काशी तकनीक का उपयोग करती है। दिखाई देने वाले तार, खींचने के निशान, आकृतियों के वस्त्र चिपकने वाली शैली में है। निश्चित रूप से शाही अध्ययन के लिए बनाया गया था। सही। एक प्राचीन तिरंगा ऊंट की मूर्ति, मिट्टी का शरीर, प्राचीन राजवंश का विशिष्ट है, बारीक और प्राकृतिक क्रैकल, सुषमानुपाती, उत्तरी भट्टियों में पकाया गया। यह एक उत्कृष्ट दफन वस्तु है। सही। एक प्राचीन बांस जड़ की नक्काशी। सदी पुरानी बांस की जड़ से बनी है। गोल नक्काशी का मिश्रण उपयोग करती है और ओपनवर तकनीक आधार जड़ के रेशों को चतुराई से काम किया गया है, उनके प्राकृतिक रूप को संरक्षित करते हुए। नक्काशी साहसिक और मजबूत है। क्लासिक बांस नक्काशी का एक प्रतिनिधि कार्य। सही। आंटी सिल्विया बिल्कुल अविश्वसनीय है। एक प्राचीन काले फूलों का फूलदान, कठोर शरीर की बनावट, पीली सफेद चमक, चिकनी चित्रित रेखाएं, स्पष्ट स्तर, उत्तरी लोक कला के सभी लक्षण दिखाता है। अच्छी नजर। रुको, यह फूलदान ठीक नहीं है। गुरु वेंस, आप गलत हैं। इस नीलामी की हर एक वस्तु ठीक से दस्तावेजीकृत है और कई गुरुओं द्वारा मूल्यांकन किया गया है। तो बताओ, इस बेर के फूलदान में क्या खराबी है? मुझे लगता है कि कोई हारने से डर रहा है, बस समय बर्बाद कर रहा है। यह भूमिगत नीलामी मिस्टर ड्रैक का इलाका है। तुम्हारी मिस्टर ड्रैक के संग्रह पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मरने की इच्छा है? अगर सेराफिना मौसी कहती है कि यह नकली है तो यह नकली है। क्लोई, तुम क्या सोचती हो? इस फूलदान की शुद्धता निश्चित रूप से ठीक नहीं है। मुझे एक गिलास पानी लाओ। D3 3। वाह, उसने वास्तव में नुकसान पहुंचाया एक नीलामी की वस्तु को। असली प्राचीन भट्ठे के बर्तन खनिज रंगद्रव्य का उपयोग करते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, लेकिन इस फूलदान की चमक पानी में घुल जाती है। वे आधुनिक रासायनिक रंगद्रव्य हैं। कब से वे प्राचीन चीनी मिट्टी के बर्तनों पर दिखाई देने लगे? सेराफिना मौसी सही है। असली सिजोवेयर में सुरुचिपूर्ण पैटर्न होते हैं, लेकिन नकली सिजोवेयर में कठोर और नीरस पैटर्न होते हैं। यह स्पष्ट रूप से एक नकली है। गुरुकोल, क्या वह जो कह रही है सच है? गुरु सिल्विया, आपकी आंखें बहुत तेज हैं। मैं तो पूरी तरह अंधा हो गया हूँ। अब स्कोर 9 से बराबरी पर है। द्वंद्व जारी है। 9। यह प्राचीन सोने और चांदी का ड्रैगन हैंडल। ड्रैगन की रेखाएं बहुत प्रवाह में हैं। इसके पंख बहुत सलीके से लगे हैं और कारीगरी बेहद उम्दा है। यह लोहे को मक्खन की तरह काट सकता है। निस्संदेह यह एक शाही उपहार है। यह प्राचीन रंगीन जार, इसका आधार चकमक लाल है, ओवरग्लेज पर सीप जैसी चमक है और यह पूरी तरह से संरक्षित है। इसे शाही भट्टियों में पकाया गया था। ऑफ कॉल इज़ीकिलिया और खेल के बाद के लिए पर कम प्लेन में। यह प्राचीन सफेद चीनी मिट्टी की मूर्ति चेहरे के लक्षण पूर्ण और गरिमामय है। वस्त्रों की रेखाएं सहज और प्राकृतिक हैं। आधार चिपचिपा चावल जैसी बनावट दिखाता है और यह पूरे में समान रूप से शीशे वाला है। यह निसंदेह प्राचीन राजवंश से है, गुरु की वंशावली से विरासत में मिली उत्कृष्ट कृति। सही। यह प्राचीन सूची पूरक है जो प्राचीन विद्वान ने लिखा था। अक्षर स्पष्ट हैं, स्याही लाह जितनी काली है, हालांकि कागज थोड़ा पुराना हो गया है। असली है। DEPM ज़ेरो के कार के। इस खजाना द्वंद्व में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। वो ट्रू रेलिक्स की गुरु सिल्विया है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? उसने वो सारी प्राचीन वस्तुएं तोड़ डाली। सच में यह कला के खिलाफ एक अपराध है। देखकर कितना दुख होता है। गुरु सिल्विया, इन टुकड़ों को तोड़कर क्या आप पूरे प्राचीन वस्तु जगत से युद्ध की घोषणा कर रही हैं? गुरुकोल, उसने जानबूझकर संग्रह को नष्ट किया, तो अब आप हमारे पक्ष में फैसला दे सकते हैं, है ना? चित्रित लकड़ी की बोधिसत्व प्रतिमा, कछुए के खोल का वैनिटी बॉक्स, जालीदार धूपदान, नक्काशीदार लाल लाख पियोनी प्लेट, अनाज पैटर्न, ड्रैगन जेड डिस्क, नीला और सफेद फूलों का फूलदान, तितली जनरल जार, ये सभी नकली हैं। प्राचीन काला जेड सिकारा पेंडेंट, प्राचीन बांस की झंकार घंटियां, प्राचीन लाल लाख विश्राम हिरण प्रतिमा, प्राचीन नीला काला धूपदान, प्राचीन सचित्र ईंट, प्राचीन बैंगनी धब्बेदार ढोल, प्राचीन आसमानी नीला ब्रश वॉशर, प्राचीन काला जेड ब्रश रेस्ट।
प्राचीन स्नोफ्लेक नीला ग्लेज पोर्ट और आइटम 9। प्राचीन 1000 फूलदान। ये बचे हुए टुकड़े वास्तविक खजाने हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। खजाने की पहचान का सार असली रत्नों को पहचानना है, कचरा बाहर फेंकना है, नकली को तोड़ना है और असली को उजागर करना है। अगर नकलियों को इस दुनिया में रहने दिया जाए तो वे सिर्फ पानी को गंदा करते हैं और असली खजानों का अपमान करेंगी। जब मैंने ट्रू रेलिक्स शुरू किया था तो उसका मकसद था इस कट्टर प्राचीन वस्तु जगत में असली चीजों के लिए एक शरणस्थली बनाना। वाह आंटी सिल्विया, बिल्कुल शानदार। वो दोनों जेड के टुकड़े अब हमारे हैं। असली रत्नों को पहचानने और कूड़े को बाहर फेंकने पर कितना अच्छा भाषण था। और कूड़े को बाहर फेंकने पर मुझे कहना होगा, गुरु सिल्विया का संस्थापक सिद्धांत मेरी गहरी प्रशंसा का पात्र है। गुरु सिल्विया ने जो टुकड़े तोड़े वे वास्तव में नकली थे, जो बचे हैं वे असली वस्तुएं हैं। मैं घोषणा करता हूं कि इस खजाना द्वंद्व का विजेता ट्रू रेलिक्स है। इस खजाना द्वंद्व का विजेता ट्रू रेलिक्स है। नियमों के अनुसार पुरस्कार ट्रू रेलिक्स को जाता है। काश मैंने जल्दी निकाल लिया होता अपना मूल्यांकन आवर्धक लेंस। वो दोनों जेड मिलाकर मुश्किल से 10 करोड़ की हैं। असली शो अभी बाकी है। माननीय अतिथियों, खजाना द्वंद्व समाप्त हो गया है। अब हम औपचारिक रूप से प्राचीन वस्तु नीलामी शुरू करेंगे। बोली के लिए पहली वस्तु 9 तिपाई ड्रैगन नस का नक्शा, मतलब वह पौराणिक नक्शा प्रथम सम्राट के युग का जो राष्ट्र की फेंग शुई ही रिकॉर्ड करता है। कहते हैं यह यहाँ तक बताता है प्रथम सम्राट की कब्र को ही। इस तरह का एक खजाना मेरा परिवार इसे हर हाल में हासिल करेगा। प्रथम सम्राट का मकबरा, उसकी कीमत $1 अरब से भी कहीं ज्यादा है। 9 तिपाई ड्रैगन नस का नक्शा हो तो दूसरे शाही मकबरों की खोज बच्चों का खेल हो जाएगी। अगर तुम्हें वह $1 का पुरस्कार भी मिल जाए तो क्या, असली जैकपॉट तो यही है। अरे नीलाम करता, वक्त बर्बाद मत करो। चलो बोली शुरू करते हैं। 9 तिपाई ड्रैगन नस का नक्शा। शुरुआती कीमत $5 करोड़। न्यूनतम बढ़त $1 करोड़ है। $6 करोड़, $7 करोड़, $10 करोड़, $13 करोड़, $20 करोड़। सेराफिना मौसी, हम क्या करें? हमारे पास जो जमा राशि है वह सिर्फ $15 करोड़ है। नीलाम करता आकाश लालटेन बोली। आकाश लालटेन बोली, पिछली बार किसी ने नीलामी में आकाश लालटेन जलाई थी, वह भी 20 साल पहले। मुझे मिल गया। आकाश लालटेन बोली का मतलब असीमित बोली है जब तक तुम्हारी जमा राशि खत्म न हो जाए। अगर दो पक्ष लालटेन द्वंद्व में उलझ जाएं, तो हारने वाला अपनी जमा राशि खो देता है और उद्योग की काली सूची में हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। गुरुवेंस, हमारे नीलामी घर में आपकी जमा राशि पहले ही खत्म हो चुकी है। तो यह आकाश लालटेन बोली है ना? मैं तैयार हूँ। तुम्हारी उस दयनीय जमा राशि के साथ देखते हैं तुम कितनी देर टिक पाते हो। आकाश लालटेन बोली, सबसे बड़ा जुआ है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे सिर के ठीक ऊपर आग लगी हो। एक चूक और तुम राख हो जाओगे। और जब दो पक्ष लालटेन द्वंद्व में उलझते हैं तो एक पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तुम्हारे सिर के। आकाश लालटेन बोली, ऐसा क्यों? अगर कोई भुगतान करने से इनकार कर दे तो? जब दो पक्ष लालटेन द्वंद्व में उलझते हैं, इसका मतलब है कि नीलामी घर को दोनों जमा राशियां मिल जाती हैं। जीतने वाला तो ठीक रह सकता है, लेकिन जो भुगतान नहीं कर सकता वह सब कुछ खो देता है, या फिर अपनी एक अंगुली। फायदा सिर्फ नीलामी घर का होता है। कितने ही अमीर लोग घमंड में आकर आकाश लालटेन जला चुके हैं और खाली हाथ रह गए हैं। कुछ ने तो अपना परिवार भी गंवा दिया। यह मिस्टर ड्रेक का इलाका है। कौन इतना पागल होगा जो भुगतान न करने की हिम्मत करे? एक बार वह लालटेन जल गई तो फिर यह जान की बाजी लगाने जैसा है। नीलाम करता, मैं ये 2 जेड के टुकड़े इस्तेमाल करूंगी जो मैंने अभी खजाना द्वंद्व से जीते हैं, और पन्ना छान को अपने संपार्श्व के तौर पर इस्तेमाल करूंगी। नीलामी नियम पुस्तिका में धारा 72 में कहा गया है, अगर डिपॉजिट खत्म हो जाए तो कोई भी पक्ष संपार्श्विक रख सकता है जिसे नए डिपॉजिट में बदला जा सकता है। पन्ना चांद तो एक अमूल्य खजाना है। तुम सचमुच वो दांव पर लगा रही हो? गुरु सिल्विया, क्या हिम्मत है! तीनों चीजें गिरवी रख दी जो अभी जीती थी। मूल्यांकन के बाद ये दोनों जेड और पन्ना चांद डिपॉजिट में बदले जा सकते हैं $605 करोड़ के। चलो नीलामी फिर से शुरू करते हैं। मैं $800 मिलियन बोली लगाता हूँ। बोली लगाने वाले नंबर 5 से $800 मिलियन की बोली है। आप दोनों जिनके लैंप जले हैं, आपका डिपॉजिट खत्म हो गया है। हाँ, विक्टर बोल रहा है। बहुत ज्यादा कैश चाहिए, जल्दी। सातों कंसोर्टियम $5 अरब का डिपॉजिट जोड़ रहा है। विदेश $5 अरब। मिस्टर विक्टर, आप तो अविश्वसनीय हैं। इस बार देखते हैं तुम अब मेरे साथ कैसे टक्कर लेते हो। मिस्टर विक्टर, क्या वो $5 अरब में है या विदेशी मुद्रा में? डॉलर में, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसफर कोड 68। मिस्टर विक्टर ने अतिरिक्त $5 अरब की पुष्टि कर दी है। इससे एक नया रिकॉर्ड भी बना है हमारी नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा डिपॉजिट का।
8 अरब डॉलर हार्पर ज्वेलरी के शेयर संपार्श्विक के तौर पर। क्या ये हार्पर ज्वेलरी के प्रमुख हैं? मिस हार्पर। बंदरगाह शहर की मिस हार्पर ने कदम बढ़ा दिया है। 8 अरब डॉलर। एक बार फिर नीलामी घर का ऐतिहासिक सबसे ज्यादा जमा राशि का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिस हार्पर, क्या आप पक्की हैं? मेरे देशवासियों, 9 तिपाई ड्रैगन नस्ल का नक्शा हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। हम इसे विदेशी द्वीपों के विदेशियों के हाथों कैसे जाने दे सकते हैं? इस राष्ट्र के नागरिकों के तौर पर आज मैं हार्पर ज्वेलरी की सारी संपत्ति खत्म कर दूंगी, लेकिन अपनी राष्ट्रीय धरोहर को विदेश नहीं जाने दूंगी। ये हार्पर ज्वेलरी का इक्विटी सर्टिफिकेट है, जिसकी कीमत 8 अरब डॉलर है। बहुत अच्छा कहा। क्या सच्चा देशभक्त है? जैसा कहावत है, हर व्यक्ति जिम्मेदार है अपने देश के भाग्य के लिए। इस राष्ट्र के नागरिकों के तौर पर हमारा कर्तव्य है अपनी धरती की रक्षा करना। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, हीरे, रेशम, घंटियां और ढोल राष्ट्र के स्तंभ हैं। फिर 9 तिपाई ड्रैगन नस्ल का नक्शा तो, जो हमारे राष्ट्र की ड्रैगन नस्लों का भाग्य संजोए हुए है, यह विदेशी हाथों में कैसे पहुंच सकता है? हार्पर ज्वेलरी की मिस हार्पर में इतना जबरदस्त साहस है। मूल्यांकन के बाद हार्पर ज्वेलरी का इक्विटी सर्टिफिकेट 8 अरब डॉलर का आंका गया है और इसे 8 अरब डॉलर की जमा राशि में बदला जा सकता है। इन्हीं चीजर अब बोली लगाने वाला 666 मिस हार्पर ने 8 अरब डॉलर की बोली लगाई है और कमरे में सबसे ऊंची स्थिति ले ली है। मैंने फैसला किया है ट्रेजर पवेलियन की 25 शाखाओं को संपार्श्विक के तौर पर इस्तेमाल करने का। पिछले साल एक विदेशी व्यापारी ने मुझे 5 अरब डॉलर की पेशकश की मेरे ट्रेजर पवेलियन के लिए, लेकिन मैं इसे बेच नहीं पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे ट्रेजर पवेलियन का हर दुकान का सामने का हिस्सा है प्राइम रियल एस्टेट है। अब इसकी कीमत निश्चित रूप से 5 अरब डॉलर से अधिक है। ये दुकान के सामने के हिस्से सभी प्रारंभिक आधुनिक काल से पहले के हैं, कुछ तो प्राचीन राजवंशों के समय के भी हैं। ये निश्चित रूप से जमा राशि के लायक हैं 5 अरब डॉलर की। मिस्टर विक्टर, 5 अरब डॉलर प्लस आर्थर के 5 अरब डॉलर। बोली लगाने वाला 888 की कुल जमा राशि 10 अरब डॉलर है, जो बोली लगाने वाला 666 को पीछे छोड़ दे रही है। मिस हार्पर के 8 अरब डॉलर को कुल कमल करके 5 कुल कमल करके 5 करने वाला कुल कमल करने वाला था 5 अरब डॉलर को। गुरु सिल्विया, आपकी जमा राशि पूरी तरह खत्म हो गई है। आपके पास और क्या गिरवी रखने को है? अगर मैंने सही सुना है, आपके ट्रू रेलिक्स की सारी दुकानें किराए पर हैं। आंटी सिल्विया, अगर जरूरत पड़ी तो मैं परिवार से बात कर सकती हूँ और हमारे घर को संपार्श्विक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जोई और मैं ज्यादा बचत नहीं है, लेकिन हमारा घर कुछ करोड़ डॉलर के लिए गिरवी रखा जा सकता है। प्यारी बच्चियाँ, तुम्हारा ख्याल पसंद आया। राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करना क्षणिक जोश की बात नहीं है। यह इस शुद्ध हृदय की बात है जो देश को कभी नहीं भूलता, चाहे हालत कितनी भी मामूली क्यों न हो। कुछ करोड़ डॉलर का घर, क्या मैंने सही सुना? तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रतिस्पर्धा कर सकती हो? अगर तुम जमा राशि नहीं जुटा सकती, अपने हाथ पैर संभाल कर रखना। तुम कौन कहता है गुरु सिल्विया नीलामी जमा नहीं दे सकती? ओक हेवन के 3 प्रमुख परिवार, स्टर्लिंग परिवार, शॉ परिवार और लुकास परिवार। वो स्टेला है। मिस स्टर्लिंग, यहाँ आइए। गुरु सिल्विया, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। गुरु सिल्विया, देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। गुरु सिल्विया, मुझे भी देर हो गई है। ये क्या? ओक हेवन के 3 प्रमुख परिवारों के प्रमुख उनके साथ अपने गुरु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे मेरे दोस्तों से पता चला कि किसी की हिम्मत हुई आपका अपमान करने की उस भूमिगत नीलामी में। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कुछ नहीं, आर्थर और मैंने बस मन ही मन एक आकाश लालटेन बोली लगा दी अचानक से। बस ये उम्मीद नहीं थी कि कम पड़ जाऊंगी। गुरु सिल्विया, हमारे परिवार की जानें सब आपने ही बचाई थी। मैं स्टेला स्टर्लिंग परिवार की आखिरी संपत्ति तक गिरवी रखने की शपथ लेती हूँ संपार्श्विक के रूप में आपकी नीलामी जमा के लिए। गुरु सिल्विया। मैं सेरेना शॉ परिवार के तहत सभी उद्यमों को गिरवी रखती हूँ संपार्श्विक के रूप में। मैं लुकास परिवार की सारी संपत्ति गिरवी रखता हूँ संपार्श्विक के रूप में आपकी नीलामी जमा के लिए भी। गुरु सिल्विया। स्टर्लिंग परिवार शीर्ष परिवार के रूप में ओक हेवन में ने हाल ही में राजधानी के राइट परिवार के व्यवसायों को हड़प लिया है। उनकी बाजार पूंजी अब 10 खरब डॉलर के करीब होनी चाहिए। शॉ और लुकास परिवारों की कीमत भी 1 अरब डॉलर है। तो फिर गुरु सिल्विया की जमा राशि 10 खरब डॉलर होगी। वो तो 10 खरब डॉलर की जमा राशि हमारी नीलामी के इतिहास में ये तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। आप ये तो सभी नियमों के खिलाफ है। कौन है यह नियम तोड़ने की हिम्मत आर्थर ड्रैग के इलाके में है? श्री ड्रैग, आपको हमारा साथ देना होगा। ओक हेवन के 3 बड़े परिवार खुलेआम नीलामी के नियम तोड़ रहे हैं। उन्होंने आपकी पीठ पीछे ट्रू रेलिक्स को डिपॉजिट दे दिया। यह साफ संकेत है कि वे आपकी सत्ता पर थूक रहे हैं।
ये कैसे हो सकता है? आप जानते हैं श्री ड्रैक को सबसे ज्यादा नफरत है नीलामी के नियम तोड़ने वालों से। सबको पता है श्री ड्रैक है रिवरस्टोन प्रांत के भूमिगत सम्राट। ओकहेवन के तीनों परिवारों का दिमाग खराब हो गया है। श्री ड्रैक, स्टेला, मैंने सुना तुम शॉ और लुइस परिवारों को लाए हो नीलामी में और गैरकानूनी तरीके से किसी का डिपॉजिट बढ़वाया है। क्या तुम्हें मेरे आर्थर ड्रैक लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है? आज मैं आर्थर ड्रैक तुम पर यह एक एहसान करूंगा। सामान और डिपॉजिट यहीं छोड़ो और तुम इंसान को ले जा सकते हो। डिपॉजिट रह सकता है, लेकिन 9 तिपाई ड्रैगन नस का नक्शा गुरु सिल्विया को ही मिलना चाहिए। श्री ड्रैक, मेरी बात सुनो। ओकहेवन स्टर्लिंग परिवार का इलाका है। ओकहेवन में ड्रैगन को भी लपेटकर बैठना पड़ता है। हम आपको श्री ड्रैक सिर्फ इज्जत से बुलाते हैं, लेकिन घमंड मत करो। अगर गुरु सिल्विया को तकलीफ दी तो आपका नीलामी घर ओकहेवन में 1 हफ्ता भी नहीं टिकेगा। ओकहेवन में अकड़कर घूमने की हिम्मत कर रहे हो। साफ है तीनों परिवारों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते तुम। तीनों परिवार? श्री ड्रैक से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ओकहेवन के तीनों परिवार, उनका दिमाग खराब हो गया होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है ओकहेवन को नए कायदे की जरूरत है। यह पृथ्वी और नदी का डंडा है। तुम्हारा पूर्वज वह लड़की लिली ही होगी। तुम हो। लिली की 29वीं पीढ़ी का वंशज गुरु को प्रणाम करता हूँ। लियो मेरा मानद शिष्य था। वह मेरी अमर गुफा के बाहर घुटने टेककर बैठी रही पूरी रात, बस इस पृथ्वी और नदी के डंडे को पाने के लिए। गुरु, कृपया समझें। उस समय महागुरु लियो की साधना चरम नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच चुकी थी। स्वर्ग पृथ्वी मंत्र में उसकी निपुणता पूर्णता वाली थी। दुख की बात है वह अंततः आरोहण में विफल रही। ध्यान में चल बसने से पहले महागुरु लियो ने अपने वंशजों को निर्देश दिया कि यह पृथ्वी और नदी का डंडा आपको गुरु वापस कर दें। इन सभी वर्षों में हम ड्रेक वंशज हर जगह खोजा है, लेकिन कभी भी अपने गुरु का ठिकाना नहीं ढूंढ पाए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आर्थर ड्रेक इसे वापस करने वाला होऊंगा। इस जीवन में मुझे कोई पछतावा नहीं है। मूर्ख बच्चे, अब यह पृथ्वी और नदी का डंडा मेरे लिए बेकार है। तुम्हें इसे ड्रेक परिवार के लिए रखना चाहिए। धन्यवाद गुरु इस खजाने को प्रदान करने के लिए। उठो। पहले मैंने नियमावली देखी और ऐसा लगता नहीं कि इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि दूसरे लोग जमा नहीं जोड़ सकते। तो यह 9 तिपाई ड्रैगन नस का नक्शा। यह 9 तिपाई ड्रैगन नस का नक्शा महागुरु लियो द्वारा एक गुप्त क्षेत्र से प्राप्त किया गया था। गुरु, कृपया इसे ले लें यदि आप चाहें। यह पृथ्वी और नदी का डंडा ने महागुरु को कई बार शक्तिशाली दुश्मनों को पीछे हटाने में मदद की। महागुरु के चले जाने के बाद उसने कई दुर्लभ स्वर्गीय खजाने छोड़े। अब जबकि मैं अंततः आपसे मिल गया हूँ गुरु, ड्रैक परिवार हमारे पास जो कुछ भी है वह सब अर्पित करने को तैयार है। मेरा मानना है कि महागुरु पाताल लोक में अंततः शांति से आराम कर सकती है। नहीं, यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। तुम क्या कर रहे हो? यह प्रेत रूप बदलने का मंत्र है। वह बहुत तेजी से भाग गया। इस साल की भूमिगत नीलामी का विजेता कहातिया पुरस्कार गुरु सिल्विया संख्या 355 है। चलो गुरु सिल्विया के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं। गुरु, आपके सफलतापूर्वक एकांतवास से बाहर आने पर बधाई। गुरु, मेरे पास एक रिपोर्ट है। नश्वर लोक के जूनियर भाई झांग तियानफू के बारे में। उनकी आत्मा दीपक बुझ गई है। नहीं, रुको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु तुम्हें इसका परिणाम भुगतने नहीं देंगे। मैं निर्णायक मोड़ पर हूँ अपने 9 मोड़ निर्वाण के। एक बार मेरी दिव्य कलाएं पूर्ण हो जाएं। मैं कसम खाता हूँ जिसने मेरे शिष्य को चोट पहुँचाई उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। आंटी सिल्विया का वह मूव जब उन्होंने कर्ज वसूला, वह बस इतना तेज था और बिल्कुल महाकाव्य था। तुमने यह नहीं देखा, आर्थर के चेहरे पर जो नजर थी वह चेहरा बदलने वाले ओपेरा से भी ज्यादा नाटकीय थी।
ओखेवन में मेरा कर्म निपट गया है। मैं कुछ समय के लिए यात्रा पर जा रही हूँ। चंद्रग्रहण सूत्र को 3 पूर्ण चक्रों की साधना की आवश्यकता है। अपनी साधना में लापरवाही न करें। सिल्विया द्वारा खोला जाना है। बॉस, मैंने 3 विशेषज्ञ ढूंढ लिए हैं और उन्होंने पहले ही इसका मूल्यांकन कर लिया है। यह निश्चित रूप से सच नहीं है। यह प्राचीन राजवंश की प्रामाणिक वस्तु नहीं है। तुम स्पष्ट रूप से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हो। यह बकवास है। यह वास्तु महल से बाहर लाई गई थी, मेरे परदादा द्वारा खुद। यह 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। सुनो, मैं बूढ़ा जैक हूँ। मैं 30 साल से इस गली में व्यापार कर रहा हूँ। मैं कभी नकली सामान नहीं बेचता। माफ कीजिए महोदय, क्या मैं इस वास्तु को देख सकती हूँ?